तक नहीं गया, गहराई तक जाएगा तो काम होएगा। जैसे मैंने दुकान से दवाई ली, मैंने कहा बुखार की गोली दे दो, डॉक्टर ने पैरासीटामोल गोली दे दी। मैंने कैसे खाना है? बोले पानी से खाना है। मैं गधा था, मैंने पन्ने से ही खा गया जयराम जी की, बुखार ही नहीं भगा। फिर मैं वापस गया, बुखार तो भगा ही नहीं। बोले गोली कैसे खाई? मैंने पन्ने के सही दिखा गया। बोले फिर गधे कैसा ठीक होएगा? वो गोली गली नहीं तेरे पेट में, तो बीमारी कहाँ से जाएगी? अरे खोल के खा। जैसे ही खोल के खाई तो बीमारी भाग गई। ऐसे ही राम नाम को खोलो और खोलने के बाद अंदर जाओ तो अरत धर्म नहीं काम रुचि, गति न चयो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान ध्यान सियावर रामचंद्र जी की जय। फिर आपको राम नाम की ताकत मालूम पड़ेगी। ऐसे से राम नाम की ताकत मालूम नहीं पड़ेगी, ऐसे तो राम नाम करते जाओगे। भगवान ने कहा कर्महीन नर पावत नाही। भगवान ने कहा हमारे साथ भागवत जी में बहुत सारे लोग आए हैं, मगर कहीं कहीं घूमे हैं, कहीं कमरे में सोए हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। तो कौन है? कर्महीन नर पावत नाही। अब उनके कर्म बिगड़ गए, कर्म बिगड़ गए तो फिर जहाँ पढ़े वहीं पढ़े, वो कथा तक आ नहीं सकते। जबकि आए हैं कथा के लिए, मगर कोई कहाँ आनंद ले रहा है, कोई कहाँ आनंद ले रहा है। इसका मतलब है कि वो तीर्थ तक जरूर आ गए हैं, मगर उनके कर्म अभी खराब है कि वो यहाँ तक आके नहीं बैठ रहे हैं। काहे के लिए? खैर उनकी जरूरत भी नहीं है जयराम जी की। जैसी जाकी चाकरी बेसेवा को देत सियावर रामचंद्र जी की जय। भगवान ने कहा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जो देखो कोई केवल मन के आनंद में उलझा है, सत्संग के आनंद चित्त में आया नहीं है। और जिन्हें सत्संग का आनंद है वो तो घर बैठे बैठे भी आनंद ले रहे हैं जयराम जी की। भगवान ने कहा हमारे एक सदस्य ऐसा भी है जो पूर्ण सत्संगी है, वो कथा में आने में असमर्थ है, तो घर से भी आनंद ले रहे हैं जयराम जी की। मन बिथक गया, मन गुस्से में है, मगर बुद्धि तो अभी भी सत्संग में है जयराम जी की। ये आनंद है, ये आनंद कोई वहां से भी ले सकता है, कोई यहाँ आंखें भी प्यासा है और कोई वहां बैठ के भी तृप्त हो रहा है जयराम जी की। ये कथा का सार है। इसलिए भगवान ने कहा है जिस काम के लिए वो काम ही नहीं हो तो तुम्हारी यात्रा व्यर्थ है। वो यात्रा व्यर्थ नहीं हो, इसके लिए कहाँ आना है वहाँ के बैठो। स्कूल यहाँ लगा है तो तुम घर पे क्या कर रहे हो? स्कूल में बैठो। यही कथा है, यही गजेंद्र मोक्ष की कथा है। आप कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, कथा कहाँ है और जहाँ से अमृत वो कहाँ है। ये बांटने का काम मेरा नहीं है, ये लेने के लिए तुम घर छोड़ छोड़ के आए हो। अगर घर छोड़ के तुम कथा सुनने आए हो तो फिर कथा के अलावा तुम कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारी अनुपस्थिति है। इसका दंड तुमको तुम्हारे कर्म अनुसार जरूर मिलेगा। वो दंड और कोई नहीं होगा, केवल अशांति होगी जयराम जी की। शांति मिल नहीं सकती, शांति की जगह ही आपको शांति मिलेगी। अब दूसरे कर्म से देख लेना। गजेंद्र मोक्ष की कथा के बाद में आपने ये समुद्र मंथन की कथा सुनी है। विष निकला, महादेव को दे दिया, उच्च श्रवा घोड़ा निकला है, इनको आपने भैया बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला है, वो ऐरावत हाथी जो है भगवान ने कौन को दे दिया है? इंद्र को दे दिया है। कौस्तुभ मणि निकली है, भगवान ने अपने पास रख लिए हैं। ऐसा करते करते एक मदिरा लेकर लड़की निकली है, राक्षसों को दे दी है। और आगे जाते जाते उन्होंने क्या देखा कि धीरे धीरे करते एक दिव्य लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र मंथन से। जैसी लक्ष्मी जी प्रकट हुई तो बड़ी सुंदर थी, सबने हाथ मुंह धो धो के लक्ष्मी जी की तरफ दौड़ लगा दी। भगवान बोले सब रुक जाओ, ये एक औरत है और इतने पुरुष है। अब यह निश्चित होगा कि यह औरत जिसे वर्ण करे उसी को मिलेगी। तो सबने लक्ष्मी जी की तरफ देखा तो बोले सज धज लो, नहीं तो ऐसे कोई पसंद करे क्या? तो सबने मुंह धो लिया और खड़े हो गए और लक्ष्मी जी के सामने सामने आए। स्त्री का स्वभाव है मुस्कुरा के मैं किसी को भी देखती हूँ, मगर मुस्कुराने का स्वभाव में तीन अंतर छुपा हुआ है। मेरी मुस्कुराहट में मृत्यु भी है, मेरी मुस्कुराहट में जीवन
जीवन दान भी है और मेरी मुस्कुराहट में बैकुंठ का सुख भी है। तीन ही सुख स्त्री की मुस्कुराहट में है। अगर वो मुस्कुराहट तुम्हारे सामने आई है तो उसको तरीके से समझो। मेरी माँ भी मुझे जब गोद में लेके खिलाती थी तो बड़ी हंस हंस के मेरे को देखती थी, वो बैकुंठ का सुख था। उसके बाद मेरी पत्नी आ गई, वो भी मुझे मुस्कुरा के देखती, मगर अलग अलग रंग आता था। मैंने कहा इसकी भी मुस्कुराहट वो है, पत्नी की मुस्कुराहट भी वो है। और फिर एक जगह मेरी प्रेमिका है, वो भी मुस्कुरा रही थी, तो उसकी बात अलग अलग रही थी। और अंत में मैं खिड़की पे सोया तो मेरे सामने मेरी मौत आई और मेरी मौत ने भी मुझे मुस्कुरा के देखा। तो मुझे समझ में आया कि सबसे सुंदर मुस्कुराहट मौत की है। बोलो रामचंद्र भगवान की। मृत्यु ऐसी मुस्कुराती है कि आपको जीना भुला देती है। बाकी मुस्कुराए तो जीना सिखाती है, मगर मौत आ जाए तो मुस्कुराना भुला देती है। जयराम जी की ये मृत्यु की जिंदगी है, इसलिए सब तरह से समझ लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा। यहाँ भगवान ने क्या किया, लक्ष्मी जी चलती गई। लक्ष्मी जी ने सबका मुंह देखा तो हर एक के मन में पाने की इच्छा है, केवल नारायण के मन में पाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि नारायण पा चुके हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की। नारायण भगवान को पहले से मालूम है कि ये लक्ष्मी है, मेरे अलावा किसी के पास जाएगी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी का आश्रयदाता ही मैं हूँ। भगवान ऐसे चुपचाप खड़े हैं, लक्ष्मी जी सबका मुंह देख रही है, केवल भगवान का मुंह ऐसा लग रहा है जो देख रहे हैं। और लक्ष्मी जी सबको देखते देखते आई और विष्णु भगवान को गले में माला डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। विवाह हो गया भगवान का। जैसे ही लक्ष्मी से विवाह हुआ, भगवान ने जो पलट के घूम के ऐसा देखा तो देव और असुरों को देखा। तो माता जी बोल रही, लक्ष्मी माता बोल रही, क्यों भगवान तुम इन सबको देख रहे हो? अरे मेरे जैसी सुंदर लक्ष्मी तुम्हारे सामने खड़ी है। बोले तुम सुंदर हो, तुम सामने, तुम मेरे साथ हो, मगर लक्ष्मी इन दोनों ने जितनी मेहनत की है इसके अनुसार मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि देव और असुर दोनों के घर में पत्नी के रूप में, ग्रह लक्ष्मी के रूप में तुम्हारा निवास हो। ये मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ। बोले मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बोले तुम मेरी पत्नी हो, मगर तुम अनेक रूप धारण करने में समर्थ हो। तब लक्ष्मी जी के हृदय से ग्रह लक्ष्मी नाम से एक नारी प्रकट हुई है। वो ग्रह लक्ष्मी देव और असुर दोनों के घर में पत्नी बन के रह रही है। अभी आपके घर में जो पत्नियां हैं, हमारे सामने ये जो माताएं बैठी है, ये साक्षात लक्ष्मी जी का ही अंश है, साक्षात लक्ष्मी जय। मगर भगवान ने ऐसा कहा, साक्षात लक्ष्मी है तो घर में फाके क्यों पड़ रहे हैं? घर में फाके इसलिए पड़ रहे हैं कि कर्म बिगड़ गया है। जो लक्ष्मी के कर्म है वो नहीं रहे तो फिर डंडे तो खाने ही पड़ेगा। जयराम जी की लक्ष्मी की एक नीति, एक मर्यादा है। अगर उस मर्यादा को किसी लक्ष्मी ने तोड़ दिया है तो फिर मजदूरी भी करना पड़ेगा, फिर आपको घर घर रोना भी पड़ेगा, फिर आपको डंडे भी खाना पड़ेगा, फिर आपको सारे कर्म दंड आपके घर में मिलेंगे, क्योंकि आपने अपना कर्म छोड़ दिया है। इस कारण आपको डंडा पड़ेगा। गाय बैल को मार कब पड़ती है? जब वो किसी के खेत में घुस जाए तो मार पड़ती है। ऐसे तो सड़क सड़क चले थे, उधर सड़क आओ भाई ठीक है। गाय को मार पड़ती है जब आप नीति का उल्लंघन कर देते हो। ऐसे ही हर घर में ग्रह लक्ष्मी, बोलो माता ग्रह लक्ष्मी की जय। और हर ग्रह में भगवान नारायण है, हर पुरुष में भगवान नारायण का निवास है। इसलिए लक्ष्मी नारायण नाम से आप इस कथा में, आज की कथा में प्रकट हैं। इसलिए भगवान ने कहा पत्नी को चाहिए कि वो पूर्ण रूप से पति का स्मरण, पति का ध्यान रखें, और पति को चाहिए कि वो पूर्ण रूप से अपने पत्नी का ध्यान रखें। अगर दोनों एक दूसरे का ध्यान रखेंगे तो बीच में अधर्म नहीं आएगा। और बीच में अधर्म कब आता है? जब वो पति पत्नी के बीच द्वेष पैदा कर देता है। राम जी और जानकी माता के बीच रावण ने द्वेष पैदा किया, राम जी को अलग, जानकी जी को अलग कर दिया। परीक्षा इतनी सी थी कि इतने वर्ष में भी जानकी राम को भूले कि नहीं भूले, मगर भगवान जानकी जी ने क्या कहा, नाम पहाड़ दिवस निशी ध्यान तुम्हारो कपाट, लोचन निज पत जंत्रिता प्राण जाए के ही बाट। अपने पति से बरसों अलग रहने के बाद में भी अपने पति का स्मरण नहीं छोड़ा, तो उसी तपस्या ने राम जी को लंका में ले गई और
उसी तपस्या ने रावण को मार दिया और जानकी की तपस्या पूर्ण हो गई। अगर पति को अलग रहने पे पत्नी अपना धर्म रक्षा कर सके, ये भी तपस्या है। भले मंदिर जाओ या मत जाओ, पति से अलग होने के बाद में भी अपने धर्म को बचा ले, ऐसी नारी पे जानकी माता की कृपा होती है। और पति घर से निकला और पड़ोसी के साथ जयराम जी की है, तो फिर समझ लो धर्म तुम्हारा नष्ट होगा। ये दोनों ही गति को आपको आपके तरीके से समझना पड़ेगा। स्त्री के दो चरित्र है, विद्यामय और अविद्यामय। अविद्यामय औरत कभी पति से पूरा प्रेम नहीं कर सकती, और विद्या वाली स्त्री हजारों साल नहीं कितने ही साल दूर रहे तो भी अपने पति से अलग नहीं हो सकती। ये दो स्त्री का चरित्र है, इसको आश्चर्य से मत देखना। ये हर जन्म में, हर काल में, हर युग में रहेगा। इस युग में चलते हुए विद्या और अविद्यामय संसार को समझाने वाला गुरु एक ही होता है, उस गुरु का नाम कृष्ण है। और कृष्ण भगवान समझा सकते हैं कि ये अविद्या है और ये विद्या है। अविद्या का कर्म यही है कि वो सदैव उल्टा सीधा करेगी, और विद्या का कर्म यही है कि वो उल्टे को भी सीधा कर देगी। बोलो जगत गुरु श्री कृष्ण की। ये विद्या में ताकत है। गणिका ने अपना जीवन बिगाड़ लिया था, मगर भक्ति माता ने गणिका को परमात्मा से मिला दिया। ये कर्म है। अब एक बार मेरे साथ बोलो हे परमात्मा। जब आदि शक्ति ने संसार की रचना की तो आदि शक्ति ने दो स्वरूप धारण किए हैं। एक स्वरूप अविद्या का है, एक स्वरूप विद्या का है। अविद्या सदैव जीव को अंधकार में रखती है और विद्या सदैव जीव को प्रकाश प्रदान करती है। अंधकार में रखने वाली शक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त कर सकती है, और उजाले में रखने वाली शक्ति पापों का नाश कर सकती है। ये दोनों स्त्रियां चारों युगों में रहेंगी, इसलिए दोनों ही अजर अमर हैं। अपराजित केवल विद्या है। विद्या चाहे तो अविद्या का नाश हो सकता है, और विद्या सदैव महादेव के पास है। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान के पास विद्या है। आप लोग जो कथा सुनने आ रहे हो, यहाँ विद्या की प्राप्ति होगी, और यहाँ से उठने के बाद जब भी जहाँ जाओगे वहाँ अविद्या अपना कर्म जरूर दिखाएगी। अब विद्या और अविद्या, विद्या हम अविद्या हम, दुर्गा सप्तशती में कहा है। अरे महाराज, विद्या भी मैं हूँ और अविद्या भी मैं हूँ। हम जानते हैं कि विद्या भी आप हो, अविद्या भी आप हो। ये केले में विद्या अविद्या दोनों है, मगर छिलके को फेंकना पड़ेगा और गुदा को खाना पड़ेगा। इसमें विद्या भी है, इसमें अविद्या भी है। अविद्या छिलका है, उसको निकाल के फेंक दो, जब ही खाओगे। ये तो गाय तो छिलके सहित खा जाएगी, उसको विद्या अविद्या का ज्ञान नहीं है। मगर आपको विद्या अविद्या का ज्ञान है, तो केला खाते समय छिलका फेंकोगे कि छिलके सहित खा जाओगे? छिलका फेंको। ऐसे ही तुम्हारे ही शरीर में कुमति है, तुम्हारे शरीर में ही सुमति है। अगर इसके अंदर से निकाल के कुमति को निकाल दिया तो तुम ईश्वर को प्राप्त कर जाओगे। इसी का नाम तपस्या है और इसी का नाम भक्ति है। जाति पाति भेद भाव वर्ण ये सब बाद में बने हैं, जीव सबसे पहले बना है। बोलो शंकर भगवान की। ये जीव जो बना है ये शंकर जी की कृपा से जीव ही शिव है। मगर जीव को पढ़ाने वाला गुरु मिल जाए तो जीव शिव बन सकता है, अन्यथा नहीं बन सकता। अब मोहिनी अवतार के बाद भगवान ने क्या किया? इस अवतार के बाद में अमृत मंथन, अमृत निकला। वो अमृत जो निकला उस अमृत को लेने के लिए कौन गए हैं? बोल गोविंद भगवान की जय। वो अमृत पान करने के जैसे ही अमृत समुद्र मंथन से निकला तो सब लोग प्रसन्न हो गए। सबने कहा इसमें क्या है? बोले इसमें अमृत है। बोल गोविंद भगवान की। श्री राधे गोविंदा भजने हरि का प्यारा है। गुरुपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा राधे गोविंदा भजने हरि का प्यारा। मोरम गुट सिर कैसर माला, कैसर तिलक लगावे, कैसर तिलक लगावे।
मधुर मुरलिया जमाई बजावे हर ले सुध बुध सारी, हाँ हाँ हर ले सुध बुध सारी। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि गोपाला हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा। गिरधर नागर कहती मीरा सूर का श्यामल गुरु का श्यामल राम हरि नाम देव विठल विठल गाया, महाविठल विठल गाया। राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला का प्यारा। राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला का प्यारा। राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा। गोपाला हरि का प्यारा, गोपाला का प्यारा। राधे भजले हरि का प्यारा। गिरधर नागर गाती मीरा गुरु को श्यामल भावे, सूर्य को श्यामल भावे। गिरधर नागर गाती मीरा गुरु को श्यामल भावे, सूर्य को श्यामल भावे। तुकाराम और नाम देव विठल विठल गाया, हाँ विठल विठल गाया। राधे गोविंदा भजले हरि का प्यारा। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला का प्यारा। मोहनी भगवान ने क्या किया कि जब अमृत निकला तो राक्षसों ने देवताओं को मारा पीटी की और अमृत कलश लेके भाग गए तो सबने जाके भगवान से कहा भगवान अमृत कलश लेके भाग गए। भगवान ने कहा अमृत कलश वापस लाने के लिए भगवान ने कहा है बलवानों को ठगने के लिए स्त्री का स्वरूप सबसे ज्यादा सही है। किसी भी ज्ञानी को ठगना हो, किसी भी बलवान को वश में करना हो तो ज्ञानियों ने स्त्री को आगे किया है। स्त्री के वश में बड़े बड़े ज्ञानियों की मति आ सकती है। भगवान ने सुंदर स्वरूप मोहनी स्वरूप धारण किया और मोहनी स्वरूप धारण करके देवताओं से कहा कि आप लोग एक काम करना, मेरे चरण तरफ देखना, मुंह तरफ मत देखना। मुंह तरफ देखोगे तो मर जाओगे और चरण तरफ देखोगे तो जी जाओगे। किसी भी स्त्री का मुंह देखने में हम चकराते हैं, पाँव देखो तो कोई भी भाव नहीं आए, पाँव तो सबके एक जैसे हैं, मगर चरण तरफ देखो तो बात अलग और मुंह तरफ देखो तो बात अलग है। भगवान ने कहा ऐसा ही स्वरूप माँ का, मोहनी स्वरूप धारण किया तो सबको समझा दिया कि ऐसा करना। बोले आओ ठीक है। अब भगवान ने मोहनी स्वरूप धारण किया तो कहाँ गए हैं? मोहनी स्वरूप धारण किया तो भगवान बलि के पास गए। बलि ने अमृत कलश ऐसा रख रखा, सारे राक्षस आए बूढ़े बूढ़े, बोले भगवान बलि एक काम करो, हम बूढ़े हैं कल से मर ही जाएंगे, तुम हमको अमृत दे दो तो हम भी अमर हो जाएंगे। बलि बोले क्यों भैया, इन बूढ़ों को अमृत देना चाहिए कि नहीं? अरे जब जवान जवान अमर हो जाएंगे तो बूढ़ों को कहाँ अमृत दे, मरने दे इनको। तो बूढ़ों के मुंह से श्राप निकल गया, अगर हमको अमृत नहीं मिला तो भगवान करे तुमको भी नहीं मिले। ये कथा का अर्थ है यदि तुम्हारे घर में बड़े बूढ़े लोग हैं तो उनकी प्रसन्नता पे ध्यान दो, अगर उनका श्राप तुमको मिल गया तो तुम्हारे घर में भी शांति नहीं आएगी। जयराम जी की ये कथा का भाव है। आपके घर में बूढ़े माता पिता है, आपने गुलाब जामुन ला
के अपने अपने बच्चों में बांट दिया और माँ बाप से पूछा ही नहीं, तो फिर समझ लो तुमको समाधान नहीं मिलेगा। कोई भी अच्छा सामान लाओ तो घर में सबसे पहले बूढ़ों के पास रखो, बड़े बूढ़े के पास। भली 2 कोल खाए वो ले, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो। बड़े बड़े वो क्या खाएंगे, बच्चे बच्चे को बांट, बूढ़े क्या खाएंगे। बूढ़े भी खाना जानते हैं जयराम जी की, उन्होंने तुमको बचपने में खिलाया है, इस कारण बुढ़ापे में उनका ध्यान रखें। मेरे साथ बोलना, बोलो हे परमात्मा, आज की कथा सुनने के बाद, आज की कथा जब भी कोई अच्छा सामान हम जब भी कोई घर ले जाएंगे तो सबसे पहले बुजुर्गों को जरूर बांटेंगे। जरूर ये कथा की शिक्षा है, क्योंकि बड़े बूढ़े घर के भगवान हैं, उनके ही आशीर्वाद से सब संपत्ति, सब सुख सम्मान उपस्थित रहता है। इस कारण जब भी कोई अच्छा खाने पीने का सामान ले आए, प्रथम भेंट उन्हीं को करेंगे। तो तुमने कथा सुनी है, नहीं तो कथा सुनने के बाद में उल्टे लोटे की तरह रहे तो फिर क्या करोगे जयराम जी की, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कहा है कि सब रास्ता देखते हैं। मेरी औलाद तो अभी 50 साल जिएगी, बाद में भी खिला दूंगा, मगर बूढ़े कभी 1-2 साल में ही निपट गए तो मन की मन में रह जाएगी। इनकी सेवा में आपका धन रहना चाहिए, यही कथा का सार है। आज भगवान आपको कथा को इस तरह से समझा रहे हैं। भागवत आप कितनी भी बार सुनो, मगर भागवत के अंदर छुपी हुई शिक्षा तुम तक नहीं पहुंची तो औंधे घड़े पे 5 की मोटर चलाओ नहीं भराती। ऐसे ही कथा भले ही सुनो, आप पे असर नहीं होगा, क्योंकि असर होना चाहिए वही होना चाहिए। असर कैसे होता है, मैंने आपको शायद पिछले साल भी क्या, हर साल ही बताता हूँ। मेरे एक लड़के को करंट लग गया, शिष्य था, इंदौर में भर्ती था। मैं हाल चाल लेने पूछा कि भैया करंट कैसे लगा, तो वो गुरुजी जैसे ही करंट लगा इतनी जोर से झटका लगा कि मैं पटाख से नीचे गिर गया। मैंने फिर भी लगा कैसे, तो उसने 2 वायर प्लग में फंसाए, 2 वायर मेरे हाथ में दे दिए और जो बटन दबाई तो बाप दादा याद आ गया कि करंट ऐसे लगता है जयराम जी की, उसने लगा के ही बता दिया। ऐसे ही भक्त और भगवान के बीच जब बात होती है तो भक्त को कैसे जगाया जाए ये केवल भगवान जानते हैं जयराम जी के। इसलिए कथा के अंदर उपस्थित शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, बलि को अमृत क्यों नहीं मिला, क्योंकि बलि ने बड़े बूढ़ों का अपमान कर क्या कहा, इनको क्या अमृत दिलाए, अरे जवान अमर हो जाएंगे तो सब काम ही हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान मौनी स्वरूप धारण करके आए और जो बलि के सामने से निकले, बलि ने जो देखा, स्त्री के शरीर के सुगंध अलग है और पुरुष के शरीर की सुगंध अलग है। माता के शरीर से जो सुगंध निकली भगवान के शरीर से, वो सब संसार को मोह लिया और मोहन के साथ ही बलि ने देखा इतनी सुंदर, कहाँ से सुगंध आ रही, जो देखा तो वो भगवान खुद ही थे। भगवान को देख के बोले क्यों भाई तुम कौन हो, भगवान ने बोला मेरा नाम मोहनी है। बोले तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, बोले अभी तो नहीं हुआ। बोले हमसे विवाह कर लो। भगवान बोले तुम कौन हो, बोले मेरा नाम बलि है। बोले हम सबसे बलवान पुरुष से विवाह करते हैं, हर किसी से नहीं करते। तो भगवान बोले, बलि बोले मेरे से बलवान दूसरा कोई नहीं है। बोले तुम काय के बलवान, ये क्या रखा, बोले अमृत कलश है। बोले अभी तक पिया क्यों नहीं, बोले हे सुंदरी तुम्हारे हाथ से पिएंगे तो 2 गुना अधिक असर करेगा। भगवान ने कहा जहाँ पुरुष की मति औरत के वश में हो जाए वहाँ वो अमृत और शराब का अर्थ नहीं समझ सकता जयराम जी की। इसलिए औरत के मत में जब मति हो जाती है तो वो सही नहीं समझ सकता। भगवान ने कहा औरत में अंतर है, ये तो महाविष्णु है जो प्रजा की रक्षा के लिए बलि को ठगने गए हैं, मगर हम तो हमारी पत्नी के हाथ की 4 रोटी खा के माँ बाप से ही अलग हो गए, जबकि एक ही औलाद है। कई घरों में मैंने देखा एक ही औलाद है मगर माँ बाप को छोड़ के घर वाली के कहने से अलग रह रहे हैं। अगर तुमने माँ बाप को रखा तो फिर मैं चले जाऊंगी, आपको भी बेचारा क्या करे, मुश्किल से तो घर वाले मिले जयराम जी के, करे तो करे क्या करे, रहने दे भैया, ऐसे ही ठीक है। ऐसे ही संसार में आपको अर्थ समझ में आ जाएगा। ये मोहिनी अवतार की कथा है। भगवान ने बलि का चित्त अपने वश में कर लिया, पूरे राक्षसों का चित्त वश में कर लिया। वे राक्षस सीधे सीधे बैठे और सब कह रहे हैं अगर ये अमृत जिन से देवताओं से छीना उनके सामने पी के बताओ।
भाई ये जोश दिलाई तो जोश में भी नहीं आना। ये कथा भी दूसरी बात आपको समझा रही है। उन्होंने कहा तुमने जिससे अमृत छीना उसके सामने पी के बताओ। तो भले इनका जाओ उन कायर देवताओं को बुला के लाओ। और सब देवताओं से कहा कि बैठ जाओ, नीचा सिर करो और भगवान के चरण तरफ देखो। भगवान के चरण देख रहे हैं सब, और देखते जाए और अमृत पीते जाए, अमृत पीते जाए। शराब भगवान ने राक्षसों को पिलाई, वे शराब ही अमृत लग रही है। इसलिए कहा है कि जब किसी की मति औरत के वश में हो जाए तो उसे सत्य असत्य का भान औरत नहीं होने देती। इस कारण वो ज्ञान तो है उसमें, मगर उसे केवल स्वार्थ का ज्ञान आएगा। मेरा धन कैसे बढ़े ये भी तुमको तुम्हारी औरत ही समझाती है, और तुम्हारा मान कैसे बढ़े ये भी तुम्हारी औरत ही समझाती है, और तुम्हारा सर्वनाश कैसे हो ये भी औरत ही करवाती है। जयराम जी की ये तीनों ही काम माँ के हाथ में है। इसलिए तुम्हारे घर में रहने वाली औरत भले ही तुम्हारा नाश नहीं करा सके, मगर मंदोदरी ने बार बार रावण को कहा कि रावण वो पत्नी जानकी वापस दे दो, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। मुंह से जानकी के निकल रही है, अब मंदोदरी के मुंह से निकल रही है कि तुम जानकी वापस लौटा दो, अन्यथा बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा। पत्नी की चेतावनी को सुनने के बाद में भी रावण कह रहा मैं नहीं लौटाऊंगा, मैं नहीं लौटाऊंगा। तो मंदोदरी अंतर मन से क्या कह रही है, तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला। मेरा पति परमात्मा से उलझ गया है, इस कारण ये मरेगा बचेगा नहीं। मैंने मेरी पूरी शिक्षा दी मगर हर बार इसका अभिमान आने आ रहा है। इस कारण आपके घर में रहने वाली पत्नी में 3 गुण है। जनन है तो जनन भई, भोग कारण भारिया, और काल रूप काल का। भगवान का भोजन के सम्माता जैसी, शयन समय रंभासी है, सलाह सूत में है मंत्री सी, सेवा में नित दासी है। ये 4 गुण आपके घर की पत्नी में ही रहते हैं। मगर पत्नी को हर समय पत्नी मत देखो, कभी कभी मंत्री भी समझो, कभी कभी सलाहकार भी समझो, कभी कभी सेवा में भी समझो, और मैं तो कह रहा हूँ कभी कभी गुरु बन के भी समझो कि इसमें कितना ज्ञान है। वो बाद में समझ में आएगा, अभी अगली कथा में समझ में आ जाएगा। बलि को भगवान से मिलाने वाली पत्नी ही थी बलि की। तुलसीदास जी को परमात्मा से मिलाने वाली गुरु पत्नी ही थी। इसलिए कहा है कि पत्नी को केवल पत्नी समझ के जियोगे तो जिंदगी अधूरी रहेगी। कभी कभी पत्नी की सलाह मान के देखो तो वो शायद तुम्हें ईश्वर से भी मिला दे, क्योंकि पत्नियों में मैंने देखा है कि वो तो क्या है, भजन भाव सब कुछ उसके पास है, केवल तुम्हारा अभिमान मान बैठा है। ये तो मेरी पत्नी है, ये क्या कर सकती है। अरे तेरी पत्नी परमात्मा से मिली हुई है, ये तेरे को क्या मालूम जयराम जी की। अरे द्रौपदी श्री कृष्ण को अच्छे से जानती थी, इतने अच्छे से तो 5 ही पांडव नहीं जानते थे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। द्रौपदी अच्छी तरह से भगवान को जानती थी कि कृष्ण कौन है, जबकि 5 पांडव नहीं जानते थे। ऐसे ही तुम में से भी बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो अपने गुरु को पूर्ण रूप से नहीं जानते, मगर तुम्हारी पत्नियां जानती हैं कि पूर्ण गुरु किसे कहते हैं। इसलिए भाव कुभाव अलग अलसाओ, भगवान का देश से भी भाव से तुम बचते हो, गुरु से स्वीकार करता है। मगर पूर्ण ब्रह्म तक पहुंचाना हो तो भक्ति का सहारा लो। भक्ति भी औरत है, और शक्ति का सहारा लो, शक्ति भी औरत है। भक्ति और शक्ति अलग अलग है, मगर जब भक्ति के साथ कोई शक्ति मिल जाए तो 3 लोग 14 भुवन में नाम कराती। बोलो समर्थ रामदास जी महाराज की जय, संत समाज की जय। भक्तों के पास की शक्ति कितनी रहती है ये विचार करो। भक्तों को जो शक्ति मिलती है वो अखंड है, और केवल शक्ति से जो शक्ति मिलती है वो खंडित है, वो कभी भी नष्ट होगी। रावण शक्तिशाली था, मगर राम जी के पास भक्ति की शक्ति थी, समस्त भक्तों का आशीर्वाद था, तो राम की शक्ति जीती कि रावण की शक्ति जीती? राम की शक्ति जीती है। इसलिए राम नाम से जिनको शक्ति मिली है उनसे टकराने का विचार कभी भी नहीं करना। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। उनकी शक्ति अपने आप में शक्ति है। फिर भगवान ने आगे कहा, मोहनी स्वरूप धारण करके अमृत देवताओं को देवासुर संग्राम हुआ, उस संग्राम में बलि को मार दिया गया। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर लिया, और शुक्राचार्य को शुक्राचार्य जी ने विजय रथ दिला दिया। बलि ने इंद्रासन को जीत लिया, इंद्र की गादी पे बलि को बिठवा दिया शुक्राचार्य जी ने। अपने अपने गुरु के प्रति दृढ़ निष्ठा रखोगे तो आपको गुरु विजय दिला सकता है। मगर गुरुओं में 2 गुरु है, एक गुरु शुक्राचार्य
शुक्राचार्य जी, एक गुरु बृहस्पति जी हैं। अब बृहस्पति जी का नंबर आया कि इंद्र को वापस राज्य कैसे दिलाया जाए, तो बृहस्पति जी ने इंद्र को वापस राज्य दिलाने के लिए पयोव्रत बताया है। पयोव्रत के प्रभाव से वामन भगवान का जन्म हुआ है। वामन भगवान ने भीख मांगने के लिए बलि के घर गए हैं और बलि ने 99 यज्ञ पूरे कर लिए, 100वां यज्ञ है। गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं, बलि आज तेरे को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्शन होगा। मगर शुक्राचार्य ये नहीं जानते कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आएगा तो बलि का पूरा राज्य छीन लेगा, ये नहीं जानते थे। मगर सुबह 4 बजे से कह रहे हैं, तेरे द्वार पे परमात्मा, आज तुझे परमात्मा का दर्शन होगा। तो सुबह सुबह भगवान क्या कर रहे हैं, यज्ञ पवित्र संस्कार का समय आ गया। वामन भगवान का यज्ञ पवित्र होने वाला है। यज्ञ पवित्र का अर्थ है कि जब जनेऊ धारण कर ले तो वो आदमी भिक्षा मांगने जाता है और प्रथम भिक्षा लाके माँ के हाथ में देता है। मांगने के लिए जैसे ही निकले वैसे ही पिता ने कहा कि देवी तुम अपने पुत्र से बलि का, इंद्र का खोया हुआ राज्य मांग लो, भिक्षा में दे देंगे, क्योंकि ये साधारण पुत्र नहीं है, ये परमात्मा का रूप है। आपके घर में भी बहुत सारी औलाद ऐसी होती है जो परमात्मा को स्वरूप है। बचपना तो समझ में नहीं आएगा, मगर धीरे 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 जब पूर्णता की तरफ जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि आपके औलाद के रूप में भी आपके घर परमात्मा रहता है। मगर आपको भरोसा इसलिए नहीं होने देते कि अगर परमात्मा मान लिया तो फिर मात्सल्य खो जाएगा, बाप का पद खो जाएगा। माँ बाप बने हो तो माँ बाप का अधिकार मत खो। आपके घर में ही परमात्मा है। परमात्मा ऐसे थोड़ी आते हैं अंश अवतार से। अब कलयुग में सतयुग आने वाला है, ऐसा बताया है कि अब कलयुग की बुरी नीतियों का अंत होगा और कलयुग में शुभ नीतियों का दर्शन होगा। इसके लिए कलयुग की सेना को मारने वाली सेना का जन्म होगा। जो नव विवाहिता लड़कियां हैं, इन सब के अंदर गुरु ने अपना अपना प्रभाव स्थित किया है कि अब जो नए बच्चों का जन्म हो वो कलिकाल से टकराने वाले हो और कलिकाल की दुष्ट नीति का अंत करके और पवित्र नीति धरती पे स्थापित हो। इसके लिए बहुत सारी बालिकाएं भी पढ़ रही हैं, बहुत सारे बालक भी पढ़ रहे हैं। मगर भगवान ने कहा है कि चित्त स्थिर नहीं होने के कारण वो अपना अपना नुकसान खुद करते जा रहे हैं। जयराम जी की गुरु जी जब यहाँ की कह रहे हैं तो वो अपने मन की चला रहे हैं। ये उनका दोष नहीं है, उनके कर्म का दोष है। हम कलेक्टर बनाना चाहते हैं मगर औकात तुम्हारी चपरासी की है तो हम क्या करें। जयराम जी की इसमें बड़ी मुसीबत है। इसलिए भगवान ने कहा है कि गुरु जिस भाव से तुम्हें दिखाना चाहता है उस भाव में खड़े हो जाओ तो तुम वहां तक जाओगे। मगर गुरु और शिष्य के बीच का भाव है कि आप वहां तक जा नहीं पा रहे हो, इसमें गुरु कुछ नहीं कर सकता। इसमें आपका कर्म दंड सामने आएगा और आपके कर्म अनुसार आपको हम चाहेंगे ये कलेक्टर बने, मगर तुमने पढ़ाई चपरासी की है तो फिर तुम्हें हमें कलेक्टर कैसे बना दें। ये संभव नहीं है, क्योंकि कलेक्टर जनता को संभालने वाला पद है और चपरासी ऑफिस को संभालने वाला है। जयराम जी की अब दो ही में से कौन को किसका पद दिया जाए, तो बगैर योग्यता के पद देना, बगैर योग्यता के किसी को पद पे बिठा देना गलत है, जनता के साथ अन्याय है। इसलिए कलयुग में अभी तक तो बहुत सारे तो गधे गुलाब जामुन खा रहे हैं, जिनको अपना पेट भरना याद है वे लोग बड़े बड़े पद पे बैठ जाएंगे और जो जनता के सच्चे हितैषी हैं वो बेचारे कमरे में बैठे बैठे इंतजार करेंगे। ये बदलाव करने का समय जो है वो अब शुरुआत होगा। इस कारण मेरे साथ बोलना, बोलो हे परमात्मा, हे परमात्मा, राजनीति से देखिए, राजनीति से पूरे पदों पर बैठे हुए भ्रष्ट कर्मचारी और ईमानदार कर्मचारी दोनों का निवास है, किंतु ईमानदारों का सम्मान नहीं है और बेईमान सम्मानित हो रहा है। आज कृष्ण जन्म होने वाला है। कृष्ण भगवान ने नेमावर नगरी सिद्धनाथ भगवान नगरी में सिद्ध भगवान सिद्धनाथ भगवान साक्षी में आज श्री कृष्ण जल थल अग्नि आकाश रूप से सचमुच प्रकट हो और अधर्मियों को सजा दे।
ईमानदारों का अधिकार छीनने वाले, बेईमान राजनेता हो चाहे अधिकारी हो, हर एक का अंत करके ईमानदारों को उनका सम्मान आज से श्रीमद् भागवत कथा का बल, श्रीमद् भागवत कथा के पूर्ण पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण इसी पुष्प के साथ कलयुग में अवतरित हो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान ने कहा जिसको मारने जाओ वही रिश्वत से बच रहा है, जिस पापी को निपटाने जाओ वही रिश्वत से बच रहा है, तो तू रिश्वत से तो बच जाएगा मगर मेरे सुदर्शन चक्र से नहीं बचेगा। भगवान ने ऐसा कहा है। जब ऐसे सीधे से घी नहीं निकल रही है तो आंगली टेढ़ी करो। बोलो चक्र सुदर्शनधारी नारायण की जय हो। हारो मत, निरंतर प्रयत्न करो। शत्रु कितना भी प्रबल हो निरंतर प्रयत्न करो। ये मैंने एक कमरे में बैठा बैठा जब कर रहा था और मैंने एक चींटी को देखा। सही में वो चींटी ने शक्कर के दाने को पीछे से पकड़ा। वो शक्कर का दाना बड़ा, चींटी छोटी थी मगर चींटी उसको धक्का धक्का के ले जा रही। उनकी चींटी यहाँ से शक्कर के दाने को वहां तक धक्का के ले गई। ये चींटी का मन क्या बोल रहा है? तो चींटी मेरे से बोल रही है, बोले गुरुजी बीच में खाने बैठ गई तो कोई की लात में दब के मर जाऊंगी, इसलिए शक्कर के दाने को मैं दीवार के सहारे रख लूं जहाँ कोई टांगा ही नहीं धरे जयराम जी की। उनकी चींटी में भी इतनी बुद्धि है कि वो शक्कर के दाने को घसीटती हुई किनार पे ले गई और किनार पे लेकर वो दाने पे चढ़ के आराम से भोजन कर रही है। और अगर वो बीच में करती तो कोई की भी टांग में दबा के नहीं पड़ जाती बेचारी वो। मगर चींटी में भी अकल है, उसने प्रयत्न किया तो बीच मैदान में रखे हुए शक्कर के दाने को घसीटती हुई वहां ले गई। अगर चींटी इतने बड़े शक्कर के दाने से डर जाती तो वो दाने को ले जा सकती थी क्या? ले जा नहीं सकती थी। इस कारण सामने वाला शत्रु कितना भी बलवान हो प्रयत्न बंद मत करो। अगर प्रयत्न बंद नहीं करोगे तो या तो मरोगे, वीर गति को प्राप्त करोगे या विजय प्राप्त करोगे। इसी में तुम्हारा कर्म है। हार मान के और अधर्म को स्वीकार मत करो, ये इंसानियत नहीं है, इसी का नाम कायरता है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। आज गलत स्वीकार नहीं करूंगा। अगर ये गलत है तो गलत है, तेरे में ताकत है तो तुम मार देना। अगर राम नाम में ताकत है तो मैं तो मारूंगा ही मारूंगा। जयराम जी की यही विधि का विधान है। और बोलो सच्चिदानंद हनुमान जी महाराज की जय। एक बात समझ लो, जब बड़ा आदमी का हाथ पीठ पे हो तो फिर अभिमान की भाषा भी मुंह से निकल जाती है। ऐसा हुआ है क्योंकि जब लंका में अंगद गया तो अंगद ने जाके लाज जमाई। लाज जमाने के बाद अंगद के मुंह से क्या निकला? बोले रावण तेरी सभा में अगर एक ने भी मेरा पांव हिला दिया तो मैं जान की हार जाऊंगा। और अंगद बाद में सोचे कि गलत कह दिया, किसी ने उठा कर पटक दिया तो जान के अपने बाप की बबूती है क्या भैया? जानकी माता तो जानकी माता है। उसी समय लक्ष्मण जी शेष अवतार में प्रकट होकर कहने लगे, बोले अंगद अरे राम के भरोसे तूने चुनौती दी है, इसलिए 30 सभा में एक भी माई का लाल नहीं है जो तेरी टांग को मेरे होते हुए हिला दे। और जो लक्ष्मण जी ने अंगद के पैर को बल दिया तो पूरी रावण की सभा हार गई। अंगद का पैर नहीं टला क्योंकि अंगद ने अपने लिए हुंकार नहीं भरी थी, अंगद ने राम काज के लिए हुंकार भरी थी। ऐसे ही हमने भी राम काज के लिए कह दिया कि भैया सब पापियों को मारेंगे जयराम जी के, तो मैं थोड़ी मारूंगा, ये फटाका फूटा यही मार देगा जयराम जी के। भगवान ने कहा है सिद्धम करोति, सिद्ध होगा कर्म, सिद्ध होगा तो सिद्धनाथ सिद्धि की हामी भी भरते हैं। अगर ये फूटा है तो भगवान सिद्धनाथ का आदेश है कि बेटा जाओ जरा ये तेरा काम होगा। मगर मेरा ये कार्य मेरा अकेले का नहीं है, क्योंकि जब पापी और पुण्य की पाप और पुण्य की लड़ाई होगी तो पापियों के मरने पे हजारों नहीं करोड़ों पुण्य आत्मा है वो सब सुखी हो जाएंगे। ये कथा में जितने लोग बैठे हैं नी ये एक से बढ़ के एक पुण्य आत्मा है, मगर इनके सुख को बांध कर बैठा हुआ पापी अलग है। अगर उस पापी को मार दिया जाए तो ये एक भी आदमी यहाँ दुखी नहीं दिखेगा, सब यहाँ सुखी दिखेंगे। ये पाप और पुण्य की लड़ाई है। ये लड़ाई तुम तुम्हारे बल पे मत लड़ो, ये लड़ाई तुम राम नाम के बल पे लड़ो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ मौनी अवतार की कथा आपने सुनी और यहाँ विश्व विजय भगवान नारायण ने 52 अवतार दिया। 52 अवतार धारण करके बलि के घर भिक्षा मांगने गए। तो भिक्षा मांगने गए तो बलि की बहन रत्नावली देख रही थी
उसने जो देखा इतना सुंदर बालक है, अगर मेरा बालक होता तो अभी तो इसका दूध ही नहीं छुड़ाती। तो भगवान अंतर्यामी है, देखा और कहने लगे एक दिन के लिए तुम्हें मैं अपनी माँ बनाऊंगा। उसे पूतना के रूप में जन्म दे दिया। भगवान आगे बढ़े, भगवान ने कहा भिक्षाम देहि राजन बलि, बलि का ही नाम लिया। मंत्री ने कहा कि क्या चाहिए मैं दे दूंगा, महाराज बलि यज्ञ पे बैठने वाले हैं। अरे जा हम राजा से भिक्षा लेते हैं, किसी प्रजा से भिक्षा नहीं लेते। बोले मैं मंत्री हूँ, बोले मंत्री से भी नहीं लेता, तू तो राजा को ही बुला। बड़ा जिद पड़ गए तो बलि के पास गए। बलि से कहा महाराज एक ब्राह्मण वाला का आया छोटा सा, वो आपके अलावा कोई से भी दक्षिणा नहीं लेगा, आपको ही बुला रहा है। तो शुक्राचार्य जी से अनुमति ली, बोले गुरुदेव आप कहो तो मैं चले जाऊं। शुक्राचार्य जी को ये नहीं मालूम है कि अपने से भी बड़ा गुरु आ गया है। शुक्राचार्य जी ने तो कह दिया कि हाँ जाओ, जाके दे आओ। अब शुक्राचार्य जी ने कहा और बलि बाहर आया और बलि ने भगवान का जो स्वरूप देखा तो बलि के हाथों में, बलि की आंखों में, बलि की 10 इंद्रियों में, बलि के मन में, बुद्धि में, आत्मा में 99 यज्ञों का पुण्य था। उस पुण्य के प्रभाव से उसने भगवान को पहचान तो लिया मगर अभिमान नहीं हारा था। तो भगवान को देख के कमर पे हाथ रखा और भगवान के आसपास घूमे। अरे क्या चाहिए ब्राह्मण देवता? तो बोले मेरे को चाहिए 3 पग धरती। बोले 3 पग नहीं 30 गांव ले लो। अरे 300 गांव ले लो। भगवान बोले बामन को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, 3 पग धरती दे दो यही बहुत है। अब भगवान के गूढ़ वचन को बलि क्यों नहीं समझ पाया? क्योंकि बलि की मति अभिमान के पास थी, बलि के पास नहीं थी जयराम जी की। तो बलि अभिमान के पास बैठा था और जो अभिमानी आदमी रहता है वो सामने वाले को सदैव छोटा ही समझता है, उसे समझदार नहीं समझता। ये अभिमान की परिभाषा है। बलि के मति अभिमान के पास थी तो बलि भगवान को देख के भी क्या बोल रहा था? अरे इतने सुंदर हो, भगवान जैसे दिख रहे हो। भगवान बोले हम भगवान ही है जयराम जी की, मगर फिर भी नहीं मान रहा है। भगवान कहते हैं कि भैया 3 पग धरती दो। तो बोले हाउ 3 पग धरती का संकल्प करने लगा। शुक्राचार्य जी ने जो ध्यान दिया तो शुक्राचार्य परम ज्ञानी है, पहचान गए कि बाप रे ये तो महाविष्णु आ गया, मेरे लड़के को ठग लेगा। तो भगवान आए, शुक्राचार्य जी प्रकट हो गए। शुक्राचार्य जी बोले ओए बलि तू क्या देख रहा है? ये आदमी को जानता है ये कौन है? बोले कौन है? बोले ये 3 लोग 14 भुवन का नाथ नारायण है। बोले नारायण मेरे घर भीख मांगने आए? अरे गुरुदेव मैं जरूर दूंगा। बोले ओ मूर्ख क्या भीख देगा? मैं तेरा गुरु, मैं बोल रहा हूँ। अगर तूने इसको संतुष्ट वचन दे दिया कि मैं तुझे दूंगा तो फिर तेरे पास फूटी घोड़ी भी नहीं बचेगी, ये सब नाप लेगा। तू जानता नहीं है इसका महत्व क्या है, इसकी ताकत क्या है। बलि बोले गुरुदेव एक बात बताओ, जिस दिन यज्ञ शुरू किया उस दिन आपने क्या कहा था? गुरुजी ने कहा था कि तेरे दरवाजे से कोई आदमी खाली नहीं जाना चाहिए। अरे तू तो आज प्लान बनाता है, हम तो जन्म से ही बनाते आए जयराम जी की। बोले नारायण भगवान की जय। शुक्राचार्य जी ने तो बाद में महाविष्णु यज्ञ करवाया कि 99-100 यज्ञ पूरा हो गया तो तू इंद्रासन पे हमेशा के लिए बैठ जाएगा। मगर नारायण भगवान कहते शुक्राचार्य जब तू पैदा भी नहीं हुआ था बेटा, उस दिन से विधि का विधान मैं रचता आया हूँ, तू रचता नहीं आया है। विधि का विधान है कि इंद्रासन पे वही बैठेगा जिस पे हमारी कृपा रहेगी। बोलो नारायण भगवान की जय। अब यहाँ इंद्रासन पे इंद्र ही बैठेगा। भगवान ने कहा ठीक है। अब बलि कह रहा है कि तुमने कहा कोई भिखारी खाली नहीं जाएगा तो ये भी खाली नहीं जाएगा। शुक्राचार्य जी ने पत्नी को बुलाया, पत्नी से कहा तेरे पति को समझा ये नारायण है। पत्नी ने नारायण भगवान को प्रणाम कर लिया। भगवान ने हाथ ऊंचा कर दिया, क्योंकि जब भी सती नारी मेरे को नमस्कार करती है तो मैं भी सती नारी को नमस्कार करता हूँ। बलि की पत्नी सती थी, उन्होंने नमस्कार कर लिया। बलि का पुत्र बाणासुर आया, 100 हाथ है उसके। बाणासुर ने कहा तेरा बाप सब दान कर देगा, तेरे पास क्या बचेगा? बोले 100 हाथ है, इंद्र काका को मार मार के छुड़ा लूंगा जयराम जी के, ऐसे नहीं डरूंगा। तो बोले भैया ये भी ठीक है। अब हुआ ये कि 3 पग नापने का समय आया तो उसने जैसे ही संकल्प छोड़ा वैसे ही भगवान का जो उल्टा पैर है, उल्टा पैर जो जमीन में धंसा तो सीधा फोड़ दिया, पाताल फोड़ दिया। यहाँ से लेके तल अतल विसल तलातल रसातल महातल और पाताल में जाके पांव
टिका दिया और बलि आंख फाड़ के देखता रहा, बाप रे ये आदमी कौन है। और दूसरी बार में जो पैर ऊंचा उठाया तो भू भुवा स्वाहा महा जना तपह सत्यम, 7 ही लोग ऊपर तक ले जाके और जो पैर का अंगूठा गया तो सीधा ब्रह्मरंध्र तक स्थापित कर दिया, ऊपर ब्रह्मलोक तक पहुंचा दिया। जब देखा कि अब कुछ बलि के पास बचा ही नहीं है तो बलि कहने लगा, हे भगवान अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, अब मैं क्या करूं, कहां से तीसरा कदम दूं। भगवान बोले वो तीसरा कदम मुझे दे जो तूने देने का वचन दिया है। बलि बोले मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, बंदी बना लो बलि को। बलि को बंदी बना लिया। बलि की पत्नी ने प्रार्थना की, यदि जीवन में मैंने मेरे पति के अलावा किसी पुरुष का ध्यान नहीं किया हो तो नारायण भगवान मेरे पतिव्रत धर्म की लाज रखे, मेरे पति का खोया हुआ सम्मान लौटा दें। भगवान ने बलि की पत्नी की तरफ देखा और बलि की पत्नी से कहा, देवी तुम्हारे पति से कहो कि अभिमान छोड़ के मुझे प्रणाम कर ले। अभिमान या तो मौत के बाद छूटता है, ये समर्थ गुरु मिले तो छूटता है, नहीं तो अभिमान ऐसे नहीं छूटता। अभिमान बहुत गहराई में बैठा हुआ रहता है। अभी तुम देख लेना, एक भिखारी को उसने मेरे से मांगा कि मुझे पैसा दो, मैंने उसको 10 रुपए का नोट दे दिया। 10 रुपए, वो मेरे से दारू का पैसा मांगे। मैंने बामन का पैसा दारू में कहाँ जाए भैया, दरखेड़ा की बात है। मैंने उसको 10 रुपए दे दिए तो मेरे से क्या बोले, तुम्हें रख लो तुम्हारे ही काम आएंगे। मैंने हो भैया ठीक है। एक आदमी को 1 रुपए दिया तो भिखारी क्या बोले, मेरी ये औकात है क्या, अबे गधे भीख मांगने खड़ा हो गया। और अभिमान इतना कि 1 रुपया देने पे गुस्सा हो रहा है। तो फिर जब अभिमानी भिखारी अभिमान कर सकता है तो ये तो पद पे बैठे हैं जयराम जी की, इनको क्यों नहीं होएगा। इसलिए भगवान ने कहा है कि अभिमान है, वो जगह जगह पे रहता है। अब बलि का अभिमान बलि के मस्तिष्क पे रखा है। बलि कहता कि अब क्या करूं। पत्नी ने आके कान में कहा, बोले हे महाराजा बलि, अगर आप तुम्हारे मन की हो गई हो तो मेरी बात मान लो। बोले बोल क्या करना है। बोले अब तुम सरल हो जाओ और जाके नारायण के चरण में प्रणाम करो, यही नारायण है, इनसे कोई नहीं जीत सकता। बलि की आंखों में आंसू आ गए और पत्नी की तरफ देखा और कहने लगा, देवी आज तक मैंने तुझे भोगों का समान समझा था, आज मुझे मालूम पड़ा कि पत्नी भी परमात्मा से मिला सकती है। और जाके जैसे ही भगवान को प्रणाम किया वैसे ही पुष्प वर्षा के साथ बलि को भगवान ने ब्रह्मरंध्र स्पर्श कर दिया। और जो ब्रह्मरंध्र को स्पर्श किया कि अपने आप उजाला हो गया। बलि की आंखों से आंसू की धारा है और अभिमान छोड़ के भगवान से कह रहे, प्रभु मेरे अभिमान को क्षमा करना। भगवान बोल रहे, जाओ बलि तुम धन्य हुए, जो संपत्ति मैंने तुमसे छीनी है यही संपत्ति मैं तुम्हें पुनः लौटाता हूँ, सुतल लोक का अखंड राजा बनाता हूँ। और चाक्षुष मनवंतर में इंद्र बनने की इच्छा है तो इंद्र पद भी प्रदान करता हूँ। अगर ज्ञानी लोग तुम्हें ठगते हैं तो 10 गुना अधिक देने में समर्थ भी रहते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कभी कभी ज्ञानी गुरु तुम्हारे से धन छीनता है, कभी कभी तुम्हारे पास धन जानबूझ के छीनता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये धन इसके लिए जहर बन गया है, इसलिए ये धन निकलवा लो। ये धन इसके लिए पाप में आ गया है, ये धन इसका निकलवा लो। ये गुरु करता है। अगर तुम उससे चालाकी समझते हो तो तुम्हारा धन तुम्हारे साथ है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। गुरु कभी भी लोभी होते ही नहीं। अगर गुरु लालची हो गए तो फिर काम ही अलग हो। हाँ लालची भी रहते हैं, उनकी बात अलग है। मगर भगवान का ABCD XYZ तक जाना, ये कुर्ता 20 रुपए मीटर का मैंने पहना है तो भी मेरा तन ढका है। कल मैंने पहना था वो 40 रुपए मीटर का था, उसमें भी तन ढका। शुरू दिन पहरा वो 250 रुपए मीटर का था, उसने भी तन ही ढका। किसी ने मेरे तन को उघाड़ा नहीं रहने दिया। ऐसे ही गुरुओं की परिभाषा है। एक गुरु 20 रुपए बुद्धि से मिलेगा, एक गुरु 40 रुपए बुद्धि से मिलेगा, एक 60 बुद्धि से मिलेगा, एक 80 बुद्धि से मिलेगा। और जब कृष्ण जैसे गुरु मिले तो 100 रुपए की बुद्धि के साथ मिलेंगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। हमारे जैसे गुरु के पास भी नहीं होगा। अगर होगा तो फिर परम प्रताप
भी गुरु श्री कृष्ण तक जाओ, जब तुम्हारा कल्याण होगा। कृष्ण कहाँ मिलेगा इतना तो बता दो गुरुजी। तो ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि भगवान का पता ठिकाना नहीं है, और रहता भी यही है। वो कहाँ है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जिस गुरु की मैं चर्चा कर रहा हूँ वो गुरु प्रेम करने पे पत्थर में मिल सकता है, तो उसको मैं एक स्थान कहाँ से बताऊं? बोलो रामचंद्र भगवान की जय। कल यहाँ हनुमान जी के यहाँ मैं दर्शन करने गया, व्यास गादी से झूठ नहीं बोला जाता, मगर हमारे बड़े महाराज जी हनुमान जी की मूर्ति में बैठे हैं और नर्मदा जयंती का प्रसाद बांट रहे। ये दृश्य मुझे हनुमान जी की मूर्ति में मिले। तो क्यों मिले? कि हरि व्यापक सर्वत, गुरु हरि से कम मत समझो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अपने गुरु को हरि से कम मत समझो। मैं बहुत छोटा था जब मैंने देखा कि नर्मदा जयंती का प्रसाद लेने आए और वो यहाँ पे प्रसाद बैठे बैठे बांट रहे हैं हनुमान जी के बाजू से। मैं बहुत सारी भीड़ में पीछे दबा हुआ, मगर आदत थी कि दो दो तीन तीन बार प्रसाद लेते थे जयराम जी की। ये आदत थी और भीड़ इतनी रहती थी कि कहाँ से घुसे, मगर भीड़ में इतने छोटे छोटे थे, हमको जरा सही थे, कोई ज्यादा वजनदार शरीर ही नहीं था, तो हर कई मुंह दे दे के घुस जाते महाराज जी के सामने। एक बार प्रसाद ले लेते, फिर दूसरी बार प्रसाद लेने लाइन में फिर लग जाते। आधा पौन घंटा में तो 3 बार गुरु जी पास पहुंच जाते। वो देख लेते और मुस्कुरा देते, ऐसे नहीं कहते कि कितनी बार आ गया, दिया और भगा देते, दिया और भग जाते, दिया और भग जाते। ये बचपने की बातें, मगर वही बचपना अभी भी है। और आज भी गुरु जी का दर्शन जब मुझे हुआ तो बात समझ में आ गई कि अपने गुरु जी अभी भी अपने पास ही खड़े हैं। वो का वही बचपना हमारा है और वो की वही दया गुरुदेव की है। बोल ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। भगवान ने कहा दोनों गुरु जी की दया एक जैसी है और तीसरे की भी दया एक जैसी है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। जब तक जो भी गाड़ी पे बैठे सबकी दया है, सबकी दया से ही काम चल रहा है। किसी को कम ज्यादा नहीं समझना। कम ज्यादा तो ऐसा रहता है, होल्डर 10 रुपए का ही रहता है, मगर बल्ब 100 का फंसा दो तो 100 को लाइट दे देता है। बल्ब 1000 का फंसा दो तो वही होल्डर 1000 वाले को लाइट दे देता है। होल्डर की कीमत है 5 रुपए, मगर लगने वाले बल्ब की कीमत तो 1000 रुपए तक भी हो सकती है जयराम जी की। इसका कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सा होल्डर में कौन सा बल्ब लग जाए ये कहते नहीं बनता जयराम जी की। ये व्यास गादी पे है, यहाँ से 20 वाला बल्ब भी जलता है, यहाँ से 50 वाला बल्ब भी जलता है, यहाँ से पूरी धरती को प्रकाशित कर दे ऐसा बल्ब भी जलता है। बोलो सुखदेव स्वामी जी की जय। पूरी धरती पे बदलाव ला दे ऐसा बल्ब भी व्यास गादी से ही प्रकट होएगा। भगवान ने कहा है यही गति है, इस गति को आपको समझना पड़ेगा। व्यास गादी मतलब नाप, नाप को व्यास कहते हैं। कितने व्यास में है ये पांडाल, इतने बाई इतने में है, ये भाषा है, इस भाषा को समझ लें। इसलिए आपके हमसे कहा है कि ये व्यास गादी है, यहाँ से जो कुछ भी आएगा वो एक दिन जरूर सत्य होगा। मगर व्यास गादी पे 3 विधि बताई गई है। पहली विधि व्यास के अंदर क्या नियम होना चाहिए? बोले व्यास का नियम यह होना चाहिए कि काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ। यदि इन 5 विकारों में से एक भी विकार किसी वक्ता के अंदर है तो उसकी भागवत सिद्ध तो दिखेगी मगर रहेगी नहीं जयराम जी की। उसकी वाणी को सिद्ध करना हो तो इन 5 विकार से ऊपर हटना पड़ेगा। ना काम दिखना ना क्रोध दिखेगा सब, मगर रहेगा एक भी नहीं जयराम जी के। तो काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर भजऊ भजई जय संत सियावर रामचंद्र जी की जय। कोई ने 1000 रुपए चढ़ा गए तो खुश मत हो, क्योंकि 1000 रुपए कल उड़ जाएंगे। कोई ने 500 चढ़ा गए तो खुश मत हो, और किसी ने 1 रुपया चढ़ाया तो नाराज मत हो जयराम जी की। जैसे जाकी चाकरी वैसे बाको देत सियावर रामचंद्र जी की जय। ये धन पे मेरा अधिकार नहीं है, ये धन पे मेरी पत्नी और मेरे परिवार का अधिकार है। तो मेरा परिवार इतना छोटा मत समझना। कभी मेरे घर 20 मेहमान आ गए तो इन्हीं पैसों से चाय पानी खर्चा होगा कि नहीं होगा? क्या अलग से लूंगा जयराम जी के? अब राम जी को देना हो उतना दे देंगे, नहीं देना हो तो नहीं देंगे। मेरी ड्यूटी है कि जब तक जियो परोपकार करते हुए जियो, और जब आंख मिचे तो तुम्हारे घर वाले नहीं रोना चाहिए। हजारों जनता रोए तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी
सत्य है। वो मेरी अकेले के लिए कथा नहीं है, आपके लिए भी है। आप भी यदि मरो तो आपके ही घर वाले छाती माता नहीं कूटे, 10-20 बाहर वाले भी मरना चाहिए, बाहर वाले भी रोना चाहिए कि एक अच्छा आदमी मर गया जयराम जी के। ये विचार से जियो तो तुम्हारी जिंदगी अमृत बनेगी। ये बलि का दान बता रहा है, बलि ने अपना काम किया। बोलो सदगुरु समर्थ की जय। ये दर्शन आपको कब होगा? अरे मूर्ति से प्रकट है, अभी भैया ने कहा है प्रेम करो तो वो पत्थर से प्रकट हो जाता है। ऐसा प्रेम अगर आप में बढ़ा तो तुम्हें जरूर सदगुरु का दर्शन होगा। अगर मैं आत्मबल से बोल सकता हूँ तो ये मेरे गुरु की दी हुई वाणी है। फिर आप आगे की कथा में चले, आगे की कथा में चले तो फिर भगवान ने आपको बताया कि ये ब्रह्म की सत्ता है। बलि ने अपना आश्रय भगवान से प्राप्त करा। अब मेरे साथ बोलना, बोलो हे परमात्मा। हे परमात्मा, बलि की कथा, बलि की कथा बताती है। दान करते समय अभिमान ना ना हो तो दान अमृत बन जाता है, अन्यथा दान की उत्तम, मध्यम, निम्न तीन गति है। तीनों ही गति से दान का फल हर व्यक्ति को मिलता है। मगर पूर्ण दान का बल लेना हो तो अपना झूठा अभिमान छोड़कर दान करें। वो दान गुप्त दान कहलाता है। बहुत सारे लोग गुप्त दान करते कि नहीं? धीरे साहे पोड़िया में सोना के 2 मोती बांधे, भागवत जी पे चढ़ा गए। ये नहीं कहा कि हमारा मोती है, ये नहीं कहा कि हमारा 5 रुपया है, सीधे से आए दान पेटी में अपना पैसा डाला और चुपचाप चले गए। अब बहुत सारे लोग कलयुग में दिखाना पड़ेगा कि 1100 रुपया हमारा लिख लो, 5000 रुपया हमारा लिख लो, 2000 रुपया हमारा लिख लो। और एक आदमी आएगा चुपचाप 1000 नहीं 10,000 भी दान पेटी में डाले और चुपचाप चला जाएगा। ये गुप्त दान है, क्योंकि गुप्त दान से तो गुप्तेश्वर महादेव को प्राप्त होता है। बोलो पंडित रामकृष्ण महाराज की जय। और वो गुप्त दान लेने वाला और कोई नहीं, मैं खुद ही हूँ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने कहा ये गुप्त से गुप्त दान है, ये सिर्फ मेरे अलावा कोई भी नहीं लेता। और मैं उस गुप्त दान देने वाले को देख लेता हूँ। जिस समय वो गुप्त दान देने की इच्छा करता है उसी समय उसके चित्त में परम शांति को निवास दे देता हूँ। बोलो रामचंद्र भगवान की। इस कारण कभी गुप्त दान दे करके सोचना कि गुप्त दान कैसे दिया जाता है। वो गुप्त दान है, कई बार आता भी है, मगर कलयुग में धीरे धीरे कलिकाल क्या कहेगा, जितने भी शुभ कर्म है उसको अशुभ में बदलने की प्रयत्न करेगा। मगर शुभ अशुभ का भेद बदलने से पहले उसको किसी विशेष शक्तियों से टकराना पड़ेगा। बोलो ईश्वरीय शक्ति की जय। जब ईश्वरीय शक्ति सामने आ जाती है तो असंभव कार्य को भी संभव कर देती है। ईश्वरीय शक्ति का नाम कौन है? ये नर्मदा जी ईश्वरीय शक्ति है। बोलो रामचंद्र भगवान की। जब तक ईश्वर है तब तक ये शक्ति को कोई मार ही नहीं सकता। ये अजर अमर अपराजित है। इसलिए भगवान ने कहा अचला नाम है, अमृता नाम है। नर्मदा जी के हर नाम की स्तुति करके देखना, मगर बुद्धि पे ताला लगा हुआ है तो 5 साल से आगे की बात दिख नहीं रही है, पीछे बीत गया ये नहीं दिख रही है। अगर तीसरी आंख खुल जाए तो यही तट वर्षों पहले कैसा था, आज से 1000 साल पहले नर्मदा जी का तट कैसा दिखता था, विचार करके देखो तो अलग दिखेगा। एक समय ऐसा दिखेगा कि इतने में ही नर्मदा जी बह रही थी, ऐसी रेत थी, इतनी सुंदर रेत थी, इतनी चमकीली थी। आज से 1000 साल पहले जाओ फिर तुम्हें मालूम पड़ेगा। आज से 2000 साल पहले जाओ नर्मदा जी कैसे दिखती थी मालूम पड़ेगा। आज से लाखों वर्ष पहले जाओ तब मालूम पड़ेगा कि मार्कंडेय मुनि यहाँ कहाँ रहते थे, गौतम मुनि यहाँ कहाँ रहते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा नर्मदा तट पर कैसी तपस्या करते थे। ये इस जन्म में क्या मालूम पड़ेगा। अगर भूत वर्तमान भविष्य का निधि ज्ञान हो जाए और आत्मा जागृत हो जाए तो आज से लाखों साल पहले नर्मदा जी का तट कैसा था, इस बात का ज्ञान भी आपको नर्मदा करा सकती है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। मगर ऐसी दृष्टि कौन दे सकता है? ऐसी दृष्टि वही दे सकती है जिसके पास ऐसी
दृष्टि है। आप से जाओ, अभी आप देखना तो आज से पहले हमारा घाट सिद्धनाथ घाट भगवान का घाट कैसा दिखता था, पुराना घाट ये दिख रहा है, मगर इससे भी पहले घाट बने थे जयराम जी की, वो तुमको कैसे दिखेंगे, वो तुम जाओ नीचे नीचे सब मालूम पड़ेगा। और एक समय ऐसा रहेगा जहाँ रेत ही रेत थी, कुछ भी नहीं था, और घाट वैसे ही था, और बड़े बड़े ऋषि मुनि छोटी छोटी घास फूस की टापरी बना बना के तपस्या करते थे। वो दृश्य भी तुम कैसे देख सकते हो, वो दृश्य तुम जब ही देख सकते हो जब यहाँ मत जियो, यहाँ जियो। बोलो विराट ब्रह्म की जय। फिर पीछे से पीछे तक का दिख जाता है, उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। अब आगे का दृष्टि भी दिख जाएगी कि आगे क्या होगा। जो तीनों काल की दृष्टि को दे दे उसका नाम भूत वर्तमान भविष्य के ज्ञाता रहते हैं। मगर तीनों का ज्ञान हो जाने के बाद में भी वाणी को नियंत्रित रखो, प्रकट मत करो, प्रकट वही करो जिसकी जरूरत हो, इससे पहले ज्यादा बात मत करो। ये कौन बोलता है, ये काल कर्म बोलता है। सब जानते हैं मगर कुछ बोलते क्यों नहीं, इसलिए नहीं बोलते कि समय पे सब काम होगा, और समय से पहले कोई भी काम नहीं होगा। मैंने दूध में खटाई छोड़ी और घी बनाने के लिए मशीन लगा ली, तो शाम तक चलती ही नहीं मशीन, घी जरा सा भी नहीं निकला। मैंने खटाई छोड़ दी फिर भी घी क्यों नहीं निकला। बोले गधे, जब तक खटाई दूध के अंग अंग में नहीं घुस जाए तब तक घी और छाछ अलग अलग नहीं हो सकते। इस कारण इंतजार कर, अभी तूने खटाई छोड़ी है, अभी मशीन मत चला, कल शाम तक करके देखना, तेरे को घी निकाल के खटाई जरूर दे देगी। ये तो दूध ही बिगड़ेगा, घी नहीं निकलेगा। जयराम जी की इंतजार करो, हर समय इंतजार का है, यही कथा का सार है। अब यहाँ भगवान ने आपको सामाजिक बलि की कथा को आपने समझ लिया, जरा से भजन के साथ देख लेना। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, भगत भर दे, तेरा होगा बड़ा तेरी रहे गीता भगत भर दे, द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, भगत भर दे। लुटा दे सरबत अपना, बदल देना अब लुटा दे सरबत अपना, बदल देना मिल जाएगा चल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा जन्म जन्म का छोड़ सकल अभिमान, छोड़ सकल अभिमान, अमर करे तू अपना दास, भगत भर दे, भगत भर दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, उठी है सारी धरती देख रे, खुला गगन से सारा, उठी है सारी धरती देख रे, खुला गगन से सारा। मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हमारा रे,
जगत का पार। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, तू कर ले मुझसे जरा मदद कर दे, मदद कर दे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, मदद कर दे। तू तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान की युग युग तेरी रहे निशान। मदद कर दे, मदद कर दे, मदद कर दे, मदद कर दे। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे जो। अब देखो तुम्हारे दरवाजे पे भगवान कौन कौन है यहाँ? ये भागवत भगवान ही है। और भागवत के लिए कौन भगवान है भैया? तो भागवत के लिए जो श्रोतागण नीचे बैठे कथा सुन रही है भगवान है। भगवान ने कहा है मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरो मुकुट मणि। मैं कभी भक्तों को छोटा थोड़ी समझता, भक्त मेरे बराबरी का ही, मेरे माथे का मुकुट ऐसा मानता हूँ। अब आप यहाँ जितने लोग कथा सुनने आए हैं, सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, मगर अपनी अपनी बुद्धि के बाद में भी आप जो कथा सुन रहे हो, ये कथा तुम्हारी बुद्धि में कितनी देर तक रहेगी, ये योग्यता तुम्हारी है। अगर तुम्हारे पास इस कथा को रोकने का ताकत है, तो आपने अपनी कथा में सुना है कि हम नेमावर सिद्धनाथ भगवान के आश्रम में, सिद्धनाथ भगवान के आश्रय में आए भागवत शायद 10 या 12 साल से कर रहे हैं। हर साल भागवत करते समय अपना उद्देश्य क्या रहता था? अपना उद्देश्य जो था वो उद्देश्य महादेव आज तक पूरा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मैंने शुरू में ही कहा है, हमारे बालक बोलते जनता की परवाह मत कर, जिसके कर्म बहुत बड़े होंगे वो आके सुनेगा, और जिसका कर्म नहीं है वो पांडाल में आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि भगवान ने कहा सतयुग और कलयुग में सेना की छटनी होगी, तो जिन पे दम महादेव का होगा वो जरूर कथा में आएगा, और जिनको नहीं आना उनका हाथ मत जोड़ो जयराम जी की, जो जाए अपना काम करने दो। कहते हैं गधों को अमृत मत पिलाओ, घोड़ों को जरूर पिलाओ जयराम जी की। दोनों में अंतर है। सुनना समझने की बात नहीं है, भीड़ इकट्ठी करने की बात नहीं है। और जिस दिन भीड़ इकट्ठी करने की बात हुई उस दिन बोलो नागर जी महाराज की जय। ऐसा भी तैयारी में, ऐसी बात नहीं है। मगर एक बात बता देते हैं, अगर 1200 का छत केवल 12 कॉलम पे खड़ा हो तो फिर ईंट की संख्या मत गिनो, ईंट तो 10-20 हजार भी घुस जाएगी। अब आपको छत से मतलब है। वर्तमान समय में इतनी, मैंने शुरू दिन कहा है श्रीमद् भागवत कथा में, यहाँ 12 लाख जब पूरा होना है, 12 लाख जब पूरा करने के लिए जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं उन सब बालकों से मैंने कहा है कि भैया 12 लाख जाप नर्मदा तट पे पूरा करना है, आपकी हमारी इच्छा पूरी होगी। जिन जिन बच्चियों ने 12 लाख जाप पूर्ण करने में मदद की है वे सब प्रधान पद को जरूर प्राप्त करेंगे, मगर जिन्होंने मक्कारी की है बस उन्होंने चपरासी की पढ़ाई पड़ी है जयराम जी की। अब मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता। भगवान ने कहा मैंने तो मेरा काम बता दिया कि तुम्हारे माथे इतना जाप है, अगर 12 लाख जाप में तुम सब साथ हो तो बराबर का पद दिला दूंगा, और जब करते समय मक्कारी की तो चपरासी का पद तो खाली है ही है जयराम जी की, फिर वो करना। भगवान ने कहा कृष्ण भगवान न्यायाधीश है, भौमासुर उनका ही लड़का था, मगर भगवान ने भौमासुर की गर्दन काट दी। काई के लिए काट दी? क्योंकि भौमासुर ने अनीति का
साथ दिया था। इसलिए बार बार मैं कह नहीं सकता, मगर एक बार मैंने शुरू में कह दिया कि अगर 12 लक्ष्य जब नर्मदा तट पे पूरे हो गए तो अपनी अपनी ड्यूटी संभाल लेना। दावे के साथ कहता हूँ कोई भी पद रोकने में समर्थ नहीं है, मगर तुमने मक्कारी की है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। आप अपना अपना काम करें, अपना अपना लक्ष्य तक जाएं, ये तुम्हारी ड्यूटी है। पूरा काम कर लो तो पास हो ही जाते हैं। माताएं भी आई हैं तो बहुत सारी माताओं को ज्ञान है, सुबह से घूमने चले जाएंगे, इधर उधर काम करने चले जाएंगे। ये जो काम है और ये घूमना फिरना है, इसलिए तीर्थ भी नहीं आए हैं। सुनाऊं विभीषण प्रभु की नीति, कराऊं सदा सेवक पर प्रीति। ये पूरे घाट पे भली अमीर महिला आई हो या गरीब आई हो, 4-4 झाड़ू जरूर लगाओ, ये तुम्हारी दक्षिणा है। ऐसा नहीं है कि हमने घर नहीं लगाई तो यहाँ कहाँ से लगाएं। खैर ऐसा कहने वाली माता तो एक भी हमारे में नहीं है, बस उनको आदेश की जरूरत है। अगर कोई नेमावर में हमारे साथ माताएं आई हैं, ये नर्मदा जी की गोद है, भली साफ सफाई हो फिर भी झाड़ू लगा के देखो। इसीलिए तुम आए हो। झाड़ू दालदर का नाश करता है, गंदगी को हटाता है। हम हर साल आते हैं तो सबसे पहले महत्व किसको देते हैं? साफ सफाई को महत्व क्यों देते हैं कि अगर तुमने यहाँ की सफाई कर ली तो तुम्हारे मन और बुद्धि की सफाई हम करवा देंगे जयराम जी की, ये नर्मदा जी करेगी। इसलिए हमारे साथ आई हुई सभी माताओं को मैं आदेश तो नहीं दे सकता, वो मेरी भी माता है, मगर अपना कार्य और अपना धर्म और अपनी तपस्या और अपना आने का उद्देश्य पूर्ण करना हो तो यहाँ से लेकर सिद्धनाथ भगवान के भैरव घाट तक कहीं से कहीं तक गंदगी नहीं दिखना चाहिए। समझ लो ये तुम्हारी नर्मदा जी की दक्षिणा है, मेरी दक्षिणा भी नहीं है। मैं ये दक्षिणा लेता ही नहीं हूँ, मगर यहाँ रह के सेवा करो, यही तुम्हारी दक्षिणा है। फिर तुम देखो क्या मिल सकता है, क्योंकि मैंने ऐसा करके देखा है। मैंने आवली घाट जाना, आवली घाट आप सबने देखा होगा, सोमवती अमावस्या की बात थी, इतनी गंदगी पड़ी थी और नर्मदा पुराण करने का मेरे से बोल दिया और मैंने नर्मदा पुराण जीवन में नहीं पढ़ी जयराम जी की। और एंड टाइम पे 10 दिन पहले महात्मा क्या बोले, गुरुजी नर्मदा पुराण का पर्चा छप गया है। मैंने कि कटवा दो, पर्चा फड़वा दो जयराम जी की और श्रीमद भागवत पुराण लिख दो, क्योंकि नर्मदा पुराण मैंने बाप दादा पढ़ी नहीं है। बोले बली नहीं, अरे बली नहीं पड़ी, तुमको करना वही पड़ेगा। मैं उज्जैन से गया, ताबड़तोड़ जरा सा गुटका लाया और नर्मदा जी का खूब पाँव पड़ूंगी, माता जी कथा याद कर रहे, कथा याद कराने। मायने सुनी ही नहीं जयराम जी की, बहुत दिनों कथा याद नहीं हुई और खूब घबराऊं। अंत में मैं वहां पहुंच गया, कहा ओंकारेश्वर, वहाँ आवली घाट पहुंच गया और गाड़ी से उतर के घाट पे गए। इतनी सारी गंदगी पड़ी थी, सब कपड़े में भर भर के कभी रेत से ढक दिया, कभी कुछ कर दिया। पूरा घाट जैसे ही हमने साफ किया, साफ करके नहाए तो 10 बजे तक साफ हो गए थे। दरखेड़ा की जो टीम मेरे साथ है मैं उसको ब्याज गादी से प्रणाम करता हूँ। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अन्य की भी टीम है, इन सब ने बहुत मदद की, मगर उस समय आवली घाट में 10-12 बालक मेरे साथ थे। सब ने इतनी मेहनत की, उस मेहनत का परिणाम करके मैं बैठा तो एक लाल सिंदूरी कलर के सन्यासी कलर के कपड़े पहने, घुंघराले बाल है, वो आदमी मेरे चित्त में प्रकट हुए। बोलो मार्कंडे महामुनि की जय। और इतनी सी देर बोले अब पढ़ने बैठ जाओ। जो पढ़ा तो 1 दिन की कथा नहीं, 2 दिन की कथा 1 दिन में याद हो गई जयराम जी की। और मैंने नर्मदा पुराण की, ये किसका फल है? ये सेवा का फल है। सुनहु विभीषण प्रभु की नीति, करहूं सदा सेवक पर प्रीति। नर्मदा जी पे नहाना अलग बात है, नर्मदा घंटा भर की सफाई करो नहीं, 15 मिनट की सफाई करो। इतनी जगह की साफ कर दो जितने में तुम लेटते हो, जितने में तुम बैठ सकते हो, ये भी तपस्या है। नर्मदा जी ऐसा थोड़ी है, वो तुम्हारी पटेली नहीं देखती, वो तुम्हारा प्रेम देखती हैं। बड़े बड़े से मतलब नहीं है, ज्ञानी लोग भी सेवा में ही करते हैं। इसलिए आज से अपन देखो, घूमो फिरो सब करो, मगर ड्यूटी के बाद कुछ भी करो सब चलेगा। इसलिए मेरे साथ बोलना, बोलो हे परमात्मा, गुरु जी के साथ, गुरु जी के साथ जितने भी लोग हम आए हैं, जितने भी लोग हम आए, हमारा आना व्यर्थ नहीं हो, व्यर्थ नहीं। इस कारण इस स्थान पर रहकर, इस स्थान हम उतना डालना, उतना कचरा हटाते ताकि हमारे जीवन का कचरा भी, ताकि हमारी माँ नर्मदा हटाए। माँ नर्मदा यहाँ देकर
सेवा से बड़ा दान सेवा से बड़ा दान कोई सा भी नहीं हो सकता। कोई सा भी और नहीं। जो नेमावर में ही दे रहे हैं, जो निमावर में, जो घाट पर ही निवास कर रहे हैं, जो घाट पर ही निवास, हमारी भी ड्यूटी बनती है हमारी भी कि ड्यूटी, हमारे सामने हमारे सफाई कर्मचारी सफाई करते ही हैं। करते हैं। उसके बाद में भी यदि कोई उसके बाद में गंदगी रह जाए गंदगी रह तो जाए नर्मदा के तट पर बैठकर नर्मदा के तट पर भिक्षाटन करने वाले भिक्षाटन करने हम लोग भी हमारी माँ की गोद में माँ की गोद पड़े हुई गंदगी को हटा सके, गंदगी को ऐसी बुद्धि हमें ऐसी बुद्धि आज की कथा प्रदान करें। क्योंकि सब अपने अपने स्तर से सब अपने सफाई करते हैं, सफाई कर, मगर कोई मन से सफाई करे, कोई मन से सफाई, पूरी काया ही बदल जाती है। पूरी काया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सरकारी काम अलग है, जो किराए के घर की पुताई कराते हैं वे कलर हल्का लाते हैं, और जो अपने घर की पुताई कराते हुए तो दम नहीं लगाते आखिरी तक। अरे अपना घर की पुताई हो रही, किराए के मकान में रहने वालों को देखना, चूना लिया है, पुताई करी दीपावली में नया भैया, और अपने घर की पुताई करे तो बात अलग है, मन से सफाई करे तो बात अलग है, और दिखावे के लिए सफाई करे तो बात अलग है, और अनंत में स्वयं के लिए सफाई करे तो बात अलग है। ये तीन गति है। ये सफाई आपको अपने कर्म से करना पड़ेगा, तब जाके आपको नेमावर की भागवत सिद्ध होगी। यहाँ का दान भी 10 रुपए 100 रुपए के बराबर है, और यहाँ से आपकी सेवा भी जन्म जन्मांतर के लिए जुड़ जाती है, ऐसा प्रभाव है। फिर आप आगे की तरफ चलते हैं तो आपने मौनी अवतार की कथा सुनी, इसके बाद और आगे चलते हैं तो राजा सत्यव्रत की कथा आएगी। सत्यव्रत ने मत्स्य अवतार धारण किया, मत्स्य अवतार का दर्शन किया है। मत्स्य अवतार भगवान नारायण ने धरा है। भगवान ने कहा है देखो राजा सत्यव्रत, पृथ्वी फटने वाली, पृथ्वी लय होने वाली है, एक नौका में तुम बैठ जाना, प्रकृति के सारे बीज रख लेना, वो नौका में बैठ के वो नौका वर्षों पर्यंत भ्रमण करती रहेगी, उस नौका के अंदर तुम बैठना और सृष्टि का बीज बैठेगा। फिर एक दिन धरती को पुनः प्रकट करूंगा, और जैसी धरती प्रकट हो जाएगी उसी समय एक प्रकृति तुम्हें पत्नी के रूप में प्रदान करूंगा, उसी पत्नी के साथ पुनः सृष्टि आरंभ कर देना। ये राजा सत्यव्रत को शिक्षा दी है भगवान ने। इसके बाद आगे की तरफ कथा जाती है, तो आगे की तरफ कथा में क्या आता है, राम अवतार की कथा आती, कृष्ण अवतार की कथा आती है। तो यह व्यवस्था मनु है। व्यवस्था मनु का घर संतान नहीं है, उन्होंने प्रयत्न किया, उनके घर सुद्युम्न नाम की संतान हुई है। सुद्युम्न पुरुष लड़की के रूप में पैदा हुआ है, वशिष्ठ जी ने उसे लड़का बना दिया है। यही लड़का एक दिन शिकार खेलने गया तो जंगल में शंकर और पार्वती जी ने, एक जंगल है उसमें शंकर जी से पार्वती जी ने वरदान मांगा कि भगवान इस जंगल में जो भी आए वो आदमी औरत बन जाए। भगवान बोले पार्वती ऐसा उल्टा सीधा क्यों मांग रही है? बोले अपन दोनों वर्षों में बैठते हैं, ये साधु मुनि महात्मा उनको ज्ञान ही नहीं कि पति पत्नी बैठे हैं, तो इनको भी कोई बात करनी होगी। ये सब आए और बैठ जाए, शंकर जी ये कथा सुनाओ, शंकर जी ये कथा सुनाओ, और आप भी कथा सुनाने बैठ जाओ तो आपको भी ज्ञान नहीं। रात का 12-12 1-1 बज जाए, ना नींद ना कहीं, और हम रास्ता ही देखते रहे। भगवान बोले तो तुम चाहते क्या हो? बोले जो आए वो औरत बन जाए। बोले आओ ठीक है। तो वो सुद्युम्न आए तो वो भी औरत बन गए, उसके साथ ही औरत बन गए। सब बोले भगवान अब घर कैसे जाएं? आप लोग कथा सुनने आए, जितने आदमी सब यहाँ के भाई बन जाए तो वापस घर जाओ क्या? तुम्हारा बाप नहीं जाए? भैया पहले हमको सही करो। कोई भी घर नहीं जा रहा है, सब जंगल में ही रह गए। सबने धीरे धीरे करके इधर उधर व्यवस्था जमाई, विवाह हो गया। ये बुद्ध नाम का जो लड़का है, इसने इस राजा को पकड़ लिया, राजा को रख लिया। राजा स्त्री बने हुए घूम रहे थे, सुद्युम्न स्त्री बना, एकदम हाथ पकड़ के जंगल से बाहर ले आया और पत्नी बना कर रखा। इसके गर्भ से जो भी संतान हुई है ये चंद्रवंश की है, और सुद्युम्न बन के जो संतान हुई है वो सूर्यवंश की है। चंद्रवंश सूर्यवंश में एक से बढ़ के एक प्रतापी राजा हुए हैं। राजा अम्बरीश भी स्कूल में, सगर भी स्कूल में हुए हैं, राजा रंती देव है, और चवन ऋषि, ऐसी अनेक कथाएं हैं। इन अनेक कथाओं को सुनते सुनते इसी कुल में राम जन्म हुआ है, और राम जन्म और इसी कुल में हरिश्चंद्र का जन्म हुआ है। हरिश्चंद्र ने सूर्यवंश में क्या किया है?
ऊपर मीटिंग हुई, उस मीटिंग में यह हुआ कि अब भैया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार होने वाला है। बोले कहाँ होने वाला है? बोले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अवतार दशरथ के घर होने वाला है, और दशरथ के घर होने वाला है तो उनके गुरु कौन बनेंगे? तो उन्होंने गुरु रूप में ढूंढा, तो गुरु विश्वामित्र को बनाया गया। विश्वामित्र जी बोले बगैर परीक्षा लिए गुरु नहीं बनूंगा। बोले जाओ परीक्षा ले लो। बोले जहाँ धर्म कर्म और वाणी का पक्का हो वही परमात्मा का जन्म होगा। तो उन्होंने हरिश्चंद्र राजा थे, स्वप्न दिया हरिश्चंद्र को। स्वप्न में सारा संपत्ति दान मांग ली है, सारी संपत्ति हरिश्चंद्र ने दान कर दी है। दान करने के बाद में स्वप्न में दान की है, और सही में सुबह सुबह महात्मा आ गए। तो पत्नी से चर्चा कर रहे थे, बोले तारा मेरे स्वप्न में एक महात्मा ने पूरा राजपाट मांग लिया। बोले तुमने क्या किया? बोले मैंने दे भी दिया। बोले अगर वो महात्मा सही में आ गए तो क्या करोगे? बोले फिर सही में भी दे देंगे। तो सही में विश्वामित्र जी प्रकट हो गए। बोले राजन पहचाना मैं कौन हूँ? अरे अरे आप तो वही महात्मा है। बोले मेरा राज्य दे रहे हो कि मुकर रहे हो? बोले नहीं नहीं ये लो। हंसते हंसते हरिश्चंद्र ने पूरा राज्य दे दिया। अब राजा बोल रहे हैं हमें भोजन करना है, तो भोजन ऋषि को करवा दिया। भोजन करने के बाद ब्राह्मणों का स्वभाव है बगैर दक्षिणा के फल नहीं देते जयराम जी की। ये ब्राह्मणों की ताकत है। कलयुग में धीरे धीरे ब्राह्मणों से श्रद्धा हट जाएगी। हट जाने के कारण आपको वो सब पुण्य फल नहीं मिल पाएगा। बामन है अरे खला पिला आगे जा। बगैर श्रद्धा के जो दान होगा वो दान तो मिलेगा जरूर, मगर वो दान तुम्हें फलीभूत नहीं होगा। वो फल दान अमर नहीं रहेगा, उसको गति से करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ऐसे बैठे हैं भोजन कर लिया। बोले 1200 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा दे। तो कहूंगा कि ब्रह्मार्पणमस्तु, नहीं तो मेरा बाप नहीं के जरा हो ये ठीक है। उन्होंने 1200 स्वर्ण मुद्रा देने के लिए आसपास जैसे ही कहने लगे राजकोष से ले आओ। भाई विश्वामित्र जी कहते राजकोष दान कर दिया, वहां से नहीं लाने देंगे, हमारा है वो, तुम्हारा निजी कोई हो तो लाओ। रानी देने लगी सब राजकोष इधर का है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। प्रजा देने लगी, प्रजा से मना कर दिया। हरिश्चंद्र बोले अब कहाँ से लाए? बोले कहीं से भी लाओ, मेरी प्रजा से मत लेना। तो हरिश्चंद्र वहां से पत्नी को लेके चल दिए, और जाने के बाद जब काशी पहुंचे, काशी जाके अपने आप को बेचने का निश्चय कर लिया। अपने आप को बेचने लगे तो पत्नी से कहा तुम तुम्हारे भाई के घर चले जाओ, अब मैं मेरे को बेच के भी ब्राह्मण का कर्ज दूंगा। जब बेचने के लिए खड़े हुए तो हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा तुम बिको उससे पहले मुझे बेचो। बोले हे देवी कोई भी अपनी पत्नी को नहीं बेचता। बोले पत्नी मन से बनती है, पत्नी मन से बनती है। बहुत सारी पत्नियां घर में रहती है मगर मन पड़ोसी के पास रहता है, तो क्या कर लोगे जयराम जी की? यही धर्म और यही अधर्म है। इसलिए महाराज आप निश्चिंत हो जाओ। अगर मैंने तुम्हें पति माना है तो मैं मेरा पत्नी का धर्म निर्वाह करूंगी। बहुत सारी माताएं हमारी नौकरी करती है, तो नौकरी करती है तो तन बेचती है कि हाथ बेचती है? विचार करो, हाथ बेचो तन मत बेचो। तन बेच दोगे तो धर्म नष्ट हो जाएगा, हाथ बेचोगे तो कर्म बढ़ जाएगा। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सारी माताएं नौकरी करती है, बड़ी बड़ी जगह नौकरी करती है, तो नौकरी करना बुरी बात थोड़ी है, नौकरी करो मगर हाथ बेचो। जो पत्नी का धर्म है उसे संभाल के रखो, जो बहन का धर्म है उसे बचा के रखो, जो तुम्हारा निज धर्म है उसे बचा के रखो। नौकरी करना कोई भी पाप नहीं है, मगर नौकरी के साथ धन भी बेच दिया तो फिर तुम्हारा चरित्र मर जाएगा, और चरित्र मर गया तो इस जन्म में भली सुख भोग लेना, अगले जन्म में तुम्हारा हिसाब किताब ऐसा होगा कि किसी कर्म को करने लायक नहीं रहोगे। ये कर्मदंड बोलता है, मैं नहीं बोलता। तारामती की बात सुनकर परीक्षित चुप हो गए, हरिश्चंद्र चुप हो गए, और हरिश्चंद्र ने कहा ठीक है देवी। खड़ा किया तो भगवान ने कहा 700 स्वर्ण मुद्रा में माता को कौन ने खरीद लिया? धर्मदेव ने। बोले धर्म नारायण की जय। जब परीक्षा का समय आता है तो परीक्षा में मास्टर सदैव उपस्थित रहता है, इस बात का ध्यान रखो। हम परीक्षा देने गए तो स्कूल में मास्टर इधर से उधर घूमे, मैंने तुम क्यों घूम रहे? टिपाई लेने दो जयराम जी की। अरे बारे को परीक्षा में टीपने दे क्या इसके लिए? मगर मास्टर ने टीपने नहीं दिया, मगर मास्टर परीक्षा में सदैव उपस्थित रहा। ऐसा ही जब धर्मात्माओं की परीक्षा होती है तो पीठ के पीछे बोलो विराट ब्रह्म की जय, किसी न किसी रूप में भगवान पीछे
खड़ा रहता है, आपको मालूम नहीं पड़ता कि मेरे पीछे भगवान चल रहे हैं, बल्कि भगवान के अलावा धर्मात्माओं की रक्षा कोई भी नहीं करता। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ही रक्षा करते, पीछे पीछे चलते रहते, कभी हारने नहीं देते। और भगवान ने इसलिए हरिश्चंद्र की पत्नी को धर्म ने खरीद लिया और हरिश्चंद्र को मेहतर ने खरीद लिया, चांडाल ने खरीद के संस्थान में नौकरी दे दी। विश्वामित्र जी के प्रभाव से हरिश्चंद्र का एक ही पुत्र है रोहित, उसको सर्प ने काट लिया। सर्प के काटने से रोहित की मृत्यु हो गई। रोहित की मृत्यु हुई तो रोहित की मृत्यु के लेकर वहां गया और वहां जाके उन्होंने कहा कि भैया मेरा लड़का मर गया, इसको लिए कपड़ा दे दो। कपड़ा नहीं दे रही माँ ने, आधी साड़ी उसको लिपट के और गोद में रख लिया और रस्ते रस्ते भगवान से लड़ रही है। बोले हे 3 लोग 14 भुवन के नाथ, आपको सब दयालु दयालु कहते हैं, मगर आज मैंने आपको समझ लिया। तुमने अयोध्या छुड़ाई, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मेरे पति से अलग कर दिया, कुछ नहीं कहा। आज तुमने मेरा पुत्र छीना है, इस कारण आपसे बड़ा दुष्ट कोई नहीं है। पूरी धरती रो रही, पूरे भक्त लोग रो रहे हैं कि बेचारी के साथ बहुत अन्याय हुआ। केवल काल नहीं रो रहा है, क्योंकि काल को मालूम है कि आज पास हो गई तो कल रोना धोना ही मिट जाएगा। जयरा मेरी की काल को दया नहीं आ रही है, काल अपनी गति से चल रहा है। अब हरिश्चंद्र के पुत्र को लेकर तारामती स्मशान घाट में पहुंच गई और स्मशान में लड़के को लेटा दिया। जली कटी लकड़ी बुला के जैसी जमा दी है और जमा के रोहित को लिटा भी दिया और लिटा के आग लगाने वाली है। इतने में हरिश्चंद्र आ गया। हरिश्चंद्र ने कहा क्या कर रही हो भाई साहब, कौन हो आप? ये नहीं जलेगा, जब तक 1 टका स्वर्ण नहीं दोगी मैं नहीं जलाने दूंगा। बोले हे भगवान आप कौन है, हमारे पास 1 टका सोना नहीं है, क्योंकि हरिश्चंद्र की कल्पना ही नहीं थी कि मेरा लड़का मर जाएगा। मगर हरिश्चंद्र भाई खड़ा खड़ा बात कर रहा है। बोले मैं नहीं जलने दूंगा। बोले हे भगवान अयोध्या के राजकुमार है, अगर अयोध्या में मरते तो चंदन की लड़की, जो अयोध्या का नाम सुना तो हरिश्चंद्र को सब समझ में आ गया। हरिश्चंद्र का हाथ से लाठी छूट गई और जाके तारा को देखा। बोले तारा ये कौन है? बोले ये अपना पुत्र रोहित है। जाके रोहित को छाती से लगा के हरिश्चंद्र रो लिए और इतना ही कहा परमात्मा मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, जिस पाप के सामने उसकी औलाद मर जाए वो पाप महापापी होता है। मेरी औलाद मेरे सामने मरी, ऐसा रुदन करके खड़ा हो गया और उसी पल वापस अपने आप को होश में लाए और पत्नी से कहते हैं भले सूर्य इधर से उधर हो जाए मगर आप ऐसे नहीं जला सकती, तुम जाओ और 1 टका सोना अपने स्वामी से लेके आओ। तो तारामती बोले उन्होंने भी देने से मना कर दिया। तो बोले फिर मसान से बाहर ले जाके जलाओ। इतना कहा कि माता को माता ही थी, उन्होंने आधी साड़ी निकाली और आधी साड़ी में निकाल के और जो हरिश्चंद्र की तरफ फेंका। बोले इससे ज्यादा औरत के पास कुछ नहीं है, जाओ तुम्हारा 1 टका स्वर्ण वसूल कर लेना। इतने में तो आसमान से पुष्प की वर्षा हुई और तारामती के पूरे शरीर को ढक दिया। हर हर महादेव करते हुए हरिश्चंद्र के सामने हमारे बाबा प्रकट हो गए, विश्वामित्र जी प्रकट हो गए और कहने लगे अरे डरे मत हे माता। विश्वामित्र जी कहे हे हरिश्चंद्र तुम्हारा दान पूर्ण हुआ, अब तुम्हारे घर सच्चिदानंद जन्म लेंगे, जो अपने दान की वाणी को अपनी इज्जत से भी अधिक समझे। ऐसे आदमी के घर परमात्मा जन्म लेता है। जो आदमी जो आप कर रहे हो, आपकी वाणी में जितनी ताकत है, आपकी वाणी जो वचन दे दिया वो निर्वाह करने की कोशिश करो, तुम्हारे घर परमात्मा अवतरित होगा, तुम्हारे घर भगवान को लाके बिठा देगा। ऐसी संतान तुम्हारे घर जरूर होगी और ऐसी ही संतान तुम्हें अखंड सुख प्रदान करेगी। ये हरिश्चंद्र की कथा का फल है। मेरे साथ बोलना, बोलो हे परमात्मा। हे परमात्मा जो भी हरिश्चंद्र की इस कथा को सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं, उसकी समस्त मनोकामनाएं नारायण स्वयं पूर्ण करते हैं। क्योंकि हरिश्चंद्र अगर कथा से पवित्र नहीं हुआ, कथा से सुखी नहीं हुआ, तो ऐसा कोई अस्पताल नहीं है, ऐसा कोई अस्पताल जो जीव को सुखी और संपन्न बना सके। सत्संग में इतनी ताकत है कि आदमी सारे दुखों को भूलकर परम आनंद में लय हो जाता है। यही ताकत श्रीमद् भागवत पुराण की है, कथा की है। जिन लोगों ने ये कथा सुनी है
ये कथा उन सब लोगों की, इन सब लोगों को गुप्त और प्रकट शुभ मनोकामनाएं शुभ मनोकामना पूर्ण होने से कलिकाल भी नहीं रोक सकते। यही वरदान हम आज की कथा मांग रहे हैं। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। भक्तों को सुखी नहीं होने देने के लिए कलिकाल की एक सेना निरंतर लगी हुई है। उस सेना को पराजित करने के लिए भी एक सेना निरंतर लगी हुई है, वो संत समाज है। बोलो संत समाज की जय। संत समाज चुप थोड़ी बैठे हैं। अरे यहाँ तो एक दो संत की बात कर रहे हैं, हजारों संत एकत्रित हो गए हैं, मगर बात यह है कि विद्वानों में एकता नहीं है और पापियों में एकता है जयराम जी की, तो वो जीत जाए। वो क्या करें? अभी तुम देखना शाम के टाइम चिलम पीने वाले 3-4 हैं हमारे साथ में भी, वो भी गुट बना है कि अब उधर चलेंगे, वहां बैठेंगे। बोला हो ठीक है, महाराज पी नहीं देंगे क्यों? महाराज पहले तो पीता था, अब सुधर गए जयराम जी की। भगवान कहते हैं सहज और असहज दोनों गति है। उन दोनों गति को कौन समझा सकता है? उन दोनों गति को परमात्मा ही समझा सकता है। आज की कथा में आप यहाँ तक पहुँच गए। हरिश्चंद्र के बाद दूसरी कथा आती है। तो भगवान कृष्ण जन्म में क्या हुआ? उग्रसेन, सूरसेन नाम के राजा थे। सूरसेन के घर उग्रसेन हुए, उग्रसेन के घर कंस का जन्म हुआ है। और इधर कंस ने और सब पापियों ने इतना पाप बढ़ा दिया है कि पूरी धरती भयभीत होकर श्री कृष्ण की शरण गई है। नारायण से जाके धरती जब भी संकट में आती है तो गाय रूप में जाती है। और भगवान के पास जाके गौ माता ने प्रार्थना की, बोले भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे भय मुक्त करने के लिए अब आप धरती पे आओ। मैं पापियों का भार सहन नहीं कर सकती। पुण्यात्माओं को तो हजारों घूमे तो कोई बात नहीं, पापी का भजन लगता है। भगवान ने कहा ठीक है, पापी का भजन लगता है तो पापियों को कौन मार सकता है? तो पापियों को परमात्मा श्री कृष्ण ही मार सकते हैं। ये कथा मार सकती। बोलो हे परमात्मा, आज आपका जन्म होने वाला है। आज आपका जन्म, ये नई बात नहीं है, नई बात। आप सदा अजन्मा है, मगर शास्त्र की नीति कहती है, शास्त्र की नीति के जब भी कथा में कृष्ण जन्म मनाया जाए, कृष्ण जन्म तो आपका जन्म हो रहा है, आपका जन्म ऐसा आभास वर्तमान जनता को कराया जाता है। मगर वास्तविकता तो ये है कि आप स्वतः प्रकट है, तो ही ये सृष्टि जीवित है। आप अगर नहीं होते तो ये सृष्टि बिना प्राण के ही रहती, क्योंकि 10 ही प्राण के आधार परमात्मा है। तुम हो प्राण पिता, समस्त प्राणों के पिता ही आप हैं। इस कारण सदा प्रकट रहने वाले रघुनाथ जी को पूरी धरती पर चारों युगों में नेमावर सिद्धनाथ घाट से लेकर पूरी धरती पर प्रणाम करते। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। सबसे पहले राम जी ने अपनी योग माया को धरती पे भेजा, उनका नाम राधा रानी है। फिर कृष्ण भगवान ने 8 वसुओं में से उन वसुओं को बुलाया जिनका कल्याण करना था, उन वसुओं को जन्म दिलवाना था। भगवान कृष्ण ने वसुदेव देवकी नाम से जो तपस्वी है पूर्व जन्म के, इन्होंने भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने का प्रयत्न किया, प्रार्थना की है। तो भगवान ने वसुदेव और देवकी कंस की बहन है, कंस ने कहा मैं मेरी बहन का विवाह कहीं नहीं करूंगा, यहीं करूंगा। बहुत प्रेम करता था और उसने वसुदेव नाम के सामंत के साथ अपनी बहन का विवाह करा दिया। और विवाह कराने के बाद में वो लेके जा रहा था, बारात छोड़ने जा रहा था कि ऊपर से आकाशवाणी हुई, बोले महाराज जिस बहन को तो प्रेम से छोड़ने जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। आकाशवाणी को सुना तो सुनने के बाद घबरा गया और उसने ऐसे ही चोटी पकड़ ली, चोटी पकड़ के तलवार से सिर काटने लगा। वसुदेव जी ने कहा भैया इसको मारो मत, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं 8वीं संतान आपको दे दूंगा। 8वीं संतान देने के लिए उन्होंने अपना प्रयत्न किया। धीरे धीरे ये हुआ कि पहली संतान हुई, दे दी, दूसरी हुई, दे दी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6 संतानों को वसुदेव जी ने दे दिया है। 7वीं संतान के रूप में हमारे बलभद्र जी आने वाले हैं। तो भगवान शेष सैया पे लेटे हैं और शेषनाग से बोल रहे हैं क्यों भैया बड़ा भाई बनना है कि छोटा भाई बनना है? तो शेषनाग बोले भगवान बुरा नहीं मानो तो अपने को इस बार बड़ा बना के देखो।
बोले क्या करोगे? बोले मैं पिछले जन्म में बड़ा होता नहीं तो एक में तो केकई को निपटा देता और एक ही में मंत्रा की कुबड़ी तोड़ देता जयराम जी की। जंगल जंगल भटकाया। भगवान बोले भैया ठीक है बड़े भाई बन जाओ, तो उन्होंने बड़ा भाई बना दिया। मगर भगवान कहते कोई कितना भी बड़ा हो जाए, भगवान की बुद्धि भगवान की बुद्धि है। एक हाथी को देखा मैंने तो हाथी बड़ा और वो महावत 4.5 फीट का ही महावत था, मगर वो इससे बड़े हाथी की माथे पे बैठ गया और एक मारे तो वो हाथी वो जैसा के वैसे ही करे। बल्कि ये 4.5 फीट का आदमी इतने बड़े हाथी को अपने इशारे से चला रहा है तो क्या बात है। मैंने उससे बोला तो वो महावत क्या बोले, अरे हाथी वाली 7 फीट का हो या 8 फीट का हो गुरुजी, इसके जो सिर की नस है बस ये नस की मालूम हो जाए कि जैसे ही इसको मारे कि एक छोटा छोटा आदमी भी पहाड़ जैसा इसको दिखने लगे और ये हाथी भय के मारे जैसा मैं कहूँ वैसे ही करता है। मगर भाई हाथी जब मद मस्त हो जाए तो बड़े बड़े आदमी की टांग पकड़ के ऐसा पछाड़े जैसे कपड़ा पछाड़ते हैं, ऐसी ताकत है। मगर ऐसे हाथी को भी कोई वश में कर ले, ये बुद्धि भी मनुष्य के पास है। वो मनुष्य के पास जो बुद्धि है वो बहुत बड़ी बुद्धि, बहुत विशाल बुद्धि है। उस बुद्धि के साथ आप आज की कथा सुन रहे हो। फिर भगवान ने कहा क्या किया जाए, तो बलराम जी गर्भ में आ गए और जब बलराम जी गर्भ में आए तो 7 मास हो गया, 7 महीने हुए और भगवान ने अपनी विद्याओं को बुलाया। भगवान के पास 3 विद्या, संकर्षणी, आकर्षणी, विकर्षणी, ये 3 विद्या है। आकर्षणी विद्या क्या है? आप सब जो लोग कथा सुनने बैठे हैं ये कथा के आकर्षण से बैठे हैं। कुछ लोग समय पास कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं कि उनको कथा सुनना कि क्या करना है, उनका टाइम पास होना चाहिए। कथा होगी जब ही चलेंगे, हम ऐसा तो जा नहीं सकते, तो वे बेचारे समय पास कर रहे हैं। कोई कोई जमा हुआ है, कोई कोई को याद नहीं है कि कथा में क्या होएगा क्या नहीं होएगा, मगर बैठे कथा में मन बाहर है। तो भगवान ने कहा है ये 16 चक्र है, ये ऐसा चक्र है जिसमें मैं स्वयं व्यवहार करता हूँ। संकर्षणी शक्ति, आकर्षणी शक्ति, विकर्षणी शक्ति। एक आकर्षणी शक्ति है जिससे आप कथा से आकर्षित होकर कथा सुन रहे हैं। एक विकर्षणी शक्ति है, हमें ये आदमी नहीं चाहिए तो इसका मन हमारी तरफ नहीं आना चाहिए, तो सही में उस आदमी का मन हमारे पास नहीं आएगा, दूर भगा देंगे उसको। क्योंकि भगवान के हाथ में पास में रखना और दूर भगाना। 2 मिनट में पास ले आता हूँ और 2 मिनट में चाहूँ तो ऐसा भगाऊं कि जीवन में मुंह नहीं देखने दूं। ऐसी ताकत भी हमारे ही पास है। भगवान कहते हैं इसका नाम विकर्षणी विद्या है। संकर्षणी विद्या क्या है? इसके अंदर का सामान भी खींच के ले आऊं, ये संकर्षणी विद्या है। भगवान ने संकर्षणी विद्या से कहा कि जाओ माता का 7 मास का गर्भ है, ये रोनी माता के गर्भ में डाल दो और जगत में विदित कर दो कि गर्भ गिर गया। बोले हो ठीक है। ऐसा किया, संकर्षण विद्या गई और जाके गर्भ खींच के माता के गर्भ में डाल दिया और यहाँ कह दिया गर्भ गिर गया है। सब लोग कहने लगे कि भगवान गर्भ गिर गया, कंस के डर से ऐसा हो गया, कंस के डर से ऐसा हो गया। सब लोग कह रहे हैं मगर कंस को मालूम है कि मेरा डर नहीं है, क्योंकि डर तो मेरा बढ़ता ही जा रहा है। 8वें पुत्र के रूप में जैसे ही परमात्मा गर्भ में वायु रूप से प्रवेश किया, वैसे ही सूखे सूखे वृक्ष हरे हो गए, मंदिरों की घंटी अपने आप बजने लगी, सब तरफ उत्साह बढ़ गया। भगवान कहते जाके डर अति काल डराई, जे सुर असुर चराचर खाई, दासो भय रुकबाई मत कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। भगवान जानकी जगत की शांति है, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अगर जानकी माता जगत में आ गई तो जगत में शांति आएगी, और शूर्पणखा जगत में आ गई तो घर घर कंगाल हो जाएगा। कथा में शूर्पणखा भी है, कथा में जानकी भी है। सीता शूर्पणखा दोनों, जिन्हें सत्संग के प्रति आदर नहीं है उन्हें अपन शूर्पणखा कह सकते हैं, जिन्हें सत्संग के प्रति आदर है उन्हें हम सीता कह सकते हैं। अब धीरे धीरे करके उनको ज्ञान होएगा कि कथा में सही क्या है और कथा में गलत क्या है। भगवान ने कहा सत्य को सत्य नहीं माने, केवल अपनी अपनी मन से चलाए, उसका नाम शूर्पणखा है। राम जी कह रहे हे देवी, शूर्पणखा को क्या कह रहे राम जी? बोले हे देवी मेरे साथ तो मेरी पत्नी है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, आप वहां जाइए। और लक्ष्मण जी को इशारा कर रहे हैं जो औरत मन
मन से भोगों की मांग करे, इस औरत को क्या दंड देना चाहिए लक्ष्मण, तुम खुद समझ लेना। और शूर्पणखा जैसे ही वहां गई तो लक्ष्मण जी से कहा कि जब तक ये मर्यादा पार नहीं करे इसको मत मारना, और मर्यादा पार करे तो फिर इसका नाक कान काट लेना। बोले मर्यादा कौन है? बोले ये जानकी मर्यादा है, अगर यही औरत जानकी का अपमान करे तो इसके नाक कान काट लेना, ये हमारा अपमान करे तो भले ही छोड़ देना, मगर मर्यादा का अपमान करे तो जरूर काट देना। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। वो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई, बोले तुम सब नर मोह सब नारी। लक्ष्मण जी बोले तेरे जैसी बहुत नारी देखी जयराम जी की, अंग बेचना, अंगों के बल से सत्पुरुषों को खरीदना, ये वेश्यावृत्ति का काम है, ये हम तेरे को अच्छी तरह से जानते हैं, जा तू तेरा काम कर। मगर कहे कि हमारी माँ है, हमारी भाभी है। बोले ये औरत नहीं रहती तो सब काम हो जाता। और शूर्पणखा ने अपना स्वरूप धारण करके जानकी माता को मारने के लिए दौड़ी। तब राम जी ने कहा कि अब ये मर्यादा नाश करने जा रही है, इस कारण लक्ष्मण इस औरत को दंड दो। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे फालतू में दंड थोड़ी दिया, जब तुम मर्यादा ही तोड़ोगी तो तुम औरत नहीं हो, तुम औरत के नाम पे कलंक हो। लक्ष्मण जी ने जानकी माता पे हाथ उठाए, इससे पहले शूर्पणखा के नाक और कान काट के छोड़ दिया। ऐसे ही भगवान आपको कर्म दंड जब देता है तो अकारण नहीं देता। औरत पे हम हाथ नहीं उठाते, मगर औरत मर्यादा नाश करे तो फिर नाक कान काट के जरूर छोड़ देते हैं। जयराम जी की। बोलो लाल जी महाराज की जय, लक्ष्मण जी महाराज की जय। मर्यादा है हमारी, इस मर्यादा को मत छूना। अरे हमें तो गंदा कह ले, हमारे भाई को गंदा कह ले, मगर जो मर्यादा बनी हुई जानकी है इसकी तरफ हाथ मत बढ़ा, क्योंकि जानकी जगत का आधार है। बोलो जानकी मैया की जय। इसलिए बुरी औरत को दंड देने में जब भी काम आए, जब भी मन हो तो एक बार लक्ष्मण जी महाराज की जय बोलो, और फिर जो दंड देना वो दंड उसको लक्ष्मण जी देंगे, हम नहीं देंगे। इसलिए भगवान ने कहा सज्जनता की हद होती है और दुर्जनता की भी अंत होती है। एक बार मेरे साथ बोलना, बोलो हे परमात्मा। हे परमात्मा। कलयुग में सीता दुखी है, और शूर्पणखा आनंद ले रही। आज की कथा में शूर्पणखा को उसके कर्मों का दंड दिया जाए, ताकि सती नारी, साध्वी नारी, परम पवित्रता से रहने की इच्छा रखने वाली सभी नारी कलयुग में सुखी हो जाए। इसलिए इस दुष्ट औरत को दंड देने वाले लक्ष्मण जी का प्रादुर्भाव कलयुग में आज नेमावर से प्रकट हो। बोलो शेष अवतार लक्ष्मण जी भगवान की। भगवान का लक्ष्मण बिन ठकुराई। आज अगर कृष्ण राम कृष्ण हो रहे हैं, आज कृष्ण का जन्म होगा तो बलराम जी भी पैदा हो ही रहे कि नहीं पहले। भगवान का जन्म दोनों का होगा, मगर दोनों अपनी अपनी निधियों के साथ प्रकट हो। कथा को ही भगवान मान लो, कथा को पोथी मत मानो, कथा को प्रकट मानो। आज से कथा का विचार ऐसे करना, यूं मत करना कि भागवत जी पोथी की पूजन करें, पोथी की पूजन तो करो ही सही, मगर पोथी के अंदर छुपा हुआ जो कृष्ण है इसको अपने अंदर प्रकट करना, ये आज की कथा है। भगवान ने कहा 8वें अवतार के रूप में हमारे कृष्ण भगवान आए और उन्होंने अपनी माँ को स्वप्न में दर्शन दिया। बोले माता मैं आ गया हूँ, अब मैं आने वाला हूँ, जब मेरा जन्म हो जाए, मैं प्रकट हो जाऊं तो मुझे गोकुल में भेज देना। ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण ने, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की पत्थर में प्रकट होके माँ यशोदा को दर्शन दिया, माँ देवकी को दर्शन। बोले माँ मैं यहाँ प्रकट हो गए। माँ ने जो देखा और माँ देख रही, और देखा तो धरती पे पड़े हुए हैं, जरा सा बालक है, अरे बाप रे ये प्रकट हो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान का ऐसे गर्भ 9 महीने तक पेट में रहता है, मगर निकलने में इतना सा समय लगता है। जितना समय फूल ऊपर से नीचे आया है, इतने समय में मैं 7 नहीं 84 नरक पार कर देता हूँ और जीव धरती पे अवतरित हो जाता। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र जी की जय। ओम भय
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या पुकारी हर्षित में सारी मनहारी अभिरामा भूषण मनहारा नयन विशाला कई कोई कर जोरे अस्तुति चोरी विधि कर माया गुण ज्ञाना विषय माना एक पुराण करुणा तुषार रघुर आगर गावन सुगम निकलागी जन अनुरागी जगत भयम निकाया माया तो बाती मति धीर उपजा जग ज्ञाना मुस्काना कहीं कथा सुहाई बात बुझाई माता कुली बोले मति गले रघुता मीला प्रियशीला सुनी सुजाना भूषण खाना भूपाल हरिपद पावनी भैया नाचे बाबा नाचे नाचे गोपी स्वाद घरा नाचे बाबा नाचे नाचे गोपी स्वाद घरा नंद घरा नंद भयो कन्हैया लाल नंद घरा नंद भयो कन्हैया लाल नाचे बाबा नाचे नाचे गोपी स्वाद घरा नंद घरा
बाकी बिहार की देख छटा मेरे